FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान चौबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और आज इस हफ़्ते का ये पहला प्रोग्राम है और यकीन आपको पता है कि मंडे ट्यूसडे और उसके बाद सैटरडे भी दिन में प्रोग्राम होता है मुलाकात, जिसमें मुलाकात करवाता हूँ मैं अपने मुल्क की बड़ी जानी पहचानी शोबिस की शख्सियात से या दूसरे सोशल वर्कर से। तो बहरहाल आज का प्रोग्राम जो वो मैंने सोचा कि जब हफ्ते को हम प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि हफ्ते के प्रोग्राम में मैसेज आया, अब्दुल हकीम नासिफ साहब का मैसेज आया और बड़े मुझे अच्छा लगा और मैं सोच भी रहा था कि बुलाने का सोचूंगा तो इत्तेफाक से मैसेज आया तो मैंने डन कर दिया फ़ौरन ही। मैंने कहा भाई मंडे को इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अल्लाह ताला हमें और नासिफ भाई को ज़िंदगी दे तो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और दूसरे दिन हमने फ़ौरन उसी दिन रात को मैंने नासिफ भाई को फ़ोन किया, हमने पक्का डन कर लिया, रिश्ता तय हो गया हमारा, सब कुछ बात वो सारी हो गई। और उसके बाद आज माशाल्लाह नासिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आप यकीनन जान ही चुके हैं, मेरे ख्याल 2 बार पहले आ चुके हैं मगर दरमियान में गैप ज़रा लंबा आ गया। जी जी। और तो बहरहाल ये अब मैंने सोचा बहुत दिन गुजर गए तो थोड़ा सा जहाँ पर क्योंकि वैसे देखा जाए माहौल जो है वो हंसने का नहीं है मगर दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। कहीं कहते कहीं मौत होती है तो कहीं शादियाने बज रहे होते हैं, एक ही मोहल्ले में दो सब जगह कहीं ना कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, मगर ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में हम अपने सुख दुखों को भी कभी कभी थोड़ा सा उन दुखों से निकलने के लिए, उनका हल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। हम थोड़ा सा उससे बाहर निकलते सोचते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मतलब रिलैक्स करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अब हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। वरना जब हम कहते हैं दुखों परेशानियों में घिरे रहते हैं और वो हम पर हावी हो जाती हैं तो फिर हमारे समझ में नहीं आता क्या करें, सिवाय इसके कि हम मायूस होते हैं अल्लाह की ज़ात से, या फिर हम कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं या अपने प्यारों की ज़िंदगी को खो देते हैं। तो ये सारा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मैंने सोचा इस दुख सुख के इस ज़ोर शोर में, नशेब व फराज में क्यों ना थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया जाए, थोड़ा सा मुस्कुरा के भी थोड़ा सा अपने दुखी लोगों के साथ उनकी बात भी करेंगे, सब कुछ होगा मगर साथ साथ मुस्कुराहट भी थोड़ी साथ है, क्योंकि सब कुछ रिलैक्स हमें एक इक्वली लेकर ज़िंदगी को चलना है। तो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ़ क्या करवाऊँगा मैं इनका, और वो कहते हैं आप अपना तारुफ़ हवा बाहर की है। अब ये बाहर वो वाली बाहर नहीं, फिल्म साहब बाहर की बात नहीं कर रहा, वो तो बूढ़ी हो गई। अब वो बूढ़ी हो गई, दूसरी को नई बाहर भी कोई होगी कहीं ना कहीं, तो बाहर आ गई होगी और बाहर आ भी रही होगी कहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाहर तो आ रही होगी कहीं ना कहीं, इस वक्त भी बाहर मौजूद है हमारे दरमियान में। बिल्कुल बिल्कुल हमारे दरमियान में बाहर मौजूद है। तो जनाब अब्दुल हकीम नासिफ साहब माशाल्लाह, और नासिफ भाई होते तो बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आने शुरू हो गए कि मेरा सलाम नासिफ भाई को पहुंचा दीजिएगा, मेरा आधा पहुंचा दीजिएगा, मेरा ये पहुंचा, मेरा हाय पहुंचा दीजिए। तो ये बहुत सारे लोग मैसेज आ गए, तो ये कि बहुत सारे लोग आज हमें देखेंगे और सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नासिफ भाई को मैं खुश आमदीद करता हूँ एक बार फिर FM100 पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया अजमल शोबी साहब, माशाल्लाह मुझे हकीकतन बेहद मसरत होती है जब भी मैं आपके साथ आता हूँ। आपके साथ मुताद्दद शो भी किए हैं और टीवी के प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो आपकी वसातत से मैं आपके जो इस वक्त सामीन हैं और आपके जो नाजरीन हैं उनको खुलूस महर से लबरेज़, गुलाब आमेज़, तरब अंगेज़, नगमा रेज़, दिल आवेज़ और मोहब्बतों से लबरेज़ सलाम है, प्यार और सलाम है मोहब्बत पेश करता हूँ। और ये सर मोहब्बत ही बेची के रिश्ता पेश ना कर दीजिएगा यहाँ बैठ के, इरादा तो कुछ यूँ ही था लेकिन आपने तो जो है वो इब्तिदा ही में हौला हाथ रख रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने कहा ऐसा ना कि हम अभी देख ही रहे हो, हाँ कर रहे हो और उधर काम भी हो जाए सारा, तो ऐसा काम ना उतारिएगा, बाकी सब कह रहे हैं। नहीं वो तो जैसे हालात हुए ना, आपको पता है वो बारिशों के बाद। जी बिल्कुल, ये तो वो 4 मिसरे अर्ज करता हूँ इसमें कि 4 बूंदें क्या गिरी बरसात में, 4 बूंदें क्या गिरी बरसात में, रोशनी से हो गई महरूम आँख, रोशनी से हो गई महरूम आँख, कोई बतलाओ टपक पड़ते हैं क्यों, आसमां मुफलिस का घर मासूम आँख। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई बतलाओ टपक पड़ते हैं क्यों, कोई बतलाओ टपक पड़ते हैं क्यों, आसमां मुफलिस का घर मासूम आँख। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाकई ऐसे ही हो रहा है, यही हो रहा है इस वक्त, यही हुआ है। बहुत ही मतलब इस हालात हमारे मुल्क के जो है वो इस बारिश की वजह से बड़ी ज़्यादा, और वो बात सारी यही है कि बारिशों में अगर थोड़ा सा हमारे जो इदारे हैं हमारे जो, अगर वो थोड़ा सा सच्चाई से काम कर लेते, नेक नियति से काम कर लेते, थोड़ा सा आवाम का ख्याल करते हुए काम कर ले, तो आज ये हालात होते नहीं हमारे। क्या बात है, क्या बात है। इसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल, इरशाद। या इलाही अजीब लोग हैं हम, या इलाही अजीब लोग हैं हम, दस्त बस्ता हैं, मुंह पे ताला है। वाह वाह।
या इलाही अजीब लोग हैं हम, दस्त बस्ता हैं, मुंह पे ताला है, हमको काफी था चुल्लू भर पानी, तूने सैलाब भेज डाला है। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तूने सैलाब भेज डाला है। और आप जिन अशराफिया का जिक्र फरमा रहे हैं कि उनके लिए ये अर्ज करता हूं कि यूं अकड़ कर चलो ना धरती पर, यूं अकड़ कर चलो ना धरती पर, गर्क कर देगा वक्त का दरिया। वाह 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 वाह, गर्क कर देगा वक्त का दरिया। हम गरीबों की छत टपकती है, अपनी गर्दन के दो हमें सरिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये साफ सूरत हाल है, बड़ी खूबसूरत, वाह वाह। क्योंकि आवाम भी जो है ना इस वक्त बहुत बुरे हालात से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जरा सा फिर मैं साहब ये सौत और सूरत के आदाब से वाकिफ नहीं हूँ। नहीं तो उससे आगाह वो असल मैंने कहा जब आप यूं करेंगे ना तो ये गले मिल जाएगा फौरन आपको। अच्छा, मैं गले मिल लिया जवानी से, लोड शेडिंग की मेहरबानी से। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। और यकीनन जो इसी तरह का आज हमारा मूड है और इसी तरह का हमारा माहौल आज रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर। और बिल्कुल आप जो है वो हमारे प्रोग्राम को रेडियो पर सुन तो रहे हैं, क्योंकि हम दरअसल रेडियो पर हैं और बेसिकली और हमारा FM 100 रेडियो पर प्रोग्राम है, मगर हमने फेसबुक पर भी आपको पता सहूलत दी हुई है कि आप फेसबुक पर भी हमें हमारी लाइव वीडियो को देख सकते हैं और हमारे साथ लाइव कमेंट्स में जो है वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं। और तो आप बिल्कुल इसके लिए फेसबुक यूज़र अगर आप हैं तो फेसबुक पर आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपने ऊपर लिखना facebook.com/अजमल शोभी ऑफिशियल, ठीक है। ऊपर आप जो है ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल जनाब, आप लिखेंगे facebook.com/अजमल शोभी ऑफिशियल लिखेंगे, या फिर फेसबुक पर जाकर सर्च कर लेंगे अजमल खान शोभी एंकर पर्सन। मेरा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर ये लाइव वीडियो मौजूद है, आप बिल्कुल सुने, देखें और अपने लाइव कमेंट्स करें और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। आपको कहेंगे हम खुशामदीद FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। जी मैं नासिर भाई, तो आजकल मसरूफियत क्या हो रहा है आजकल आपका? माशाल्लाह साहब, आप पता है कि एक अरसे तक तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वापस आ रहा, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको खैराबाद कहा, क्योंकि साहब इतना स्ट्रेस, ये दिल नादान और ये मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, सेल्स टेंशन, उसमें जो चैनलाइज रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। तो उसके बाद मैं शायरी की तरफ आ गया और अल्लाह का बड़ा फजल करम है, स्क्रिप्ट राइटिंग और शायरी से अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात। अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला ने वसीले बना रखे कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। कहते हैं कि रब एक दर बंद करता है तो 100 खुल जाते हैं। क्या बात है, वो पहले 100 खुलते फिर एक बंद करता है वो। हाँ, यही तो रब की बात है ना। वो असल में वो ये चलो वो हमारा मालिक है ना, वो क्या बात, उस मालिक की बात है। वरना नीचे वाले मालिक तो बस चलता है तो कपड़े भी उतार के, नीचे वाले मालिकों को तो ऐसी बातें होती हैं। सही बात है। तो बहरहाल तो और अब अच्छा मुझे ये बताएं कि शायरी के वाले से आपका माशाल्लाह इतना कलाम, आप मतलब माशाल्लाह से पूरा ब्रीफकेस आप भर के जाते हैं, कभी कभी 2 ब्रीफकेस आपके साथ होते, बैग होते। तो ये सारा आपने अपने एक किताब मजमुआ इसको यकजा किया क्या? वो यकजा तो किया हुआ है, लेकिन बावजूद अच्छा होता यह है कि मैं अपने जब पुराने कलाम पे नज़र मारता हूँ तो नज़र डालता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि नहीं यार अभी कुछ कमी है, कुछ कजी है। अच्छा, एक मतलब एक प्रोसेस है ना अपने आप को जांचने का, अपने आप को जांचने का कैथारसिस होती है। तो उसकी वजह, हालांकि मैंने, आप यकीन जाने बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ कि 10,000 से ज़ायद तो किताब है मेरे पास। 10,000 से ज़ायद? हाँ। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी किताबें बनेंगी? हाँ, उसको देख लीजिए। और तकरीबन 1000 से ज़्यादा गज़लियात हैं, मिज़ामें, फिर नज़में हैं, फिर हाइको हैं। तो 10 तो आ सकते हैं मजमुआ कलाम आराम से। हाँ, रोज़ाना फेसबुक पे आपको अंदाज़ा होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, माशाल्लाह एक अरसा हो गया और इतना कलाम माशाल्लाह। तो ये कुछ ना कुछ 1-2 तो आपको मतलब निकाल देने चाहिए ना, कुछ ना करना चाहिए, मतलब जांच पाँच के कुछ ना कुछ तो। अगर 10,000 है, 10,000 में से आप जांच भी लेंगे तो 9,000 तो निकलेंगे ना फिर भी। हाँ 1,000 तो निकलेंगे। नहीं 1,000 तो बहुत वो कम हो गए। आप बिल्कुल तो होना चाहिए माशाल्लाह। पता है इसलिए कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, ज़िंदगी कुछ पता भी नहीं है। हाँ। और एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको फल दिया और माशाल्लाह के अरसे से आप करते आ रहे हैं। और फिर एक पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह आपके सुनने वाले, आपको पढ़ने वाले, आपके कारी बेपनाह हैं, बेपनाह हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर थोड़ी सी मिज़ाह की बात की जाए तो आपका जो मिज़ाह है वो बिल्कुल हटके है। आपका अंदाज भी सबसे हटके, और आपका फिर शायरी भी
दूसरों से हट के मज़ाहिर तो बहुत सारे हैं। हाँ। सईद आगा साहब भी हैं और बहुत सारे लोग बड़े बड़े जी, पुराने नाम हैं, मगर आपका अंदाज़ थोड़ा उन सबसे अलग है, मुख्तलिफ। तो अपने अंदाज़ की वजह से आप जब कहीं बैठते हैं, कहीं मुशायरे में जाते हैं, जब आपकी एंट्री होती है तो आपके नाम के साथ ही लोगों की हंसी छूट जाती है। अल्लाह का बड़ा मतलब। तो ये बहुत बड़ा काम है ना, बहुत बड़ा काम है। अब ये पता नहीं क्यों छूटती है, ये पता नहीं, तो ये आज तक पता नहीं चला। ये बड़ी रिसर्च हो रही है इस बात पे। हाँ, रिसर्च हो रही है, वो जारी है। हाँ, अभी तक ये बड़े बड़े PhD के मकालाजात भी लिखे जा रहे हैं। लिखे जा रहे हैं कि ये होता क्यों है। तो ये पता नहीं क्या वजह है कि क्यों उनके गुदगुदी होने लगती फ़ौरन। पहले तो बिजली पे सुन लीजिए, बिजली पे भी थोड़ा करंट वो है जी जी। कि ओ मिज़ाइल नुमाइशो खम्बो, ओ मिज़ाइल नुमाइशो खम्बो। उसमें यह है कि ओ नुमाइश मिज़ाइलो खम्बो, मिज़ाइली खम्बो, अपनी कामत को क्यों घटाते हो, अपनी कामत को क्यों घटाते हो, क्यों जब मैसर नहीं तुम्हें बिजली, हाँ। तार का वार क्यों उठाते हो, है मैं सदके जमा आपके सर, क्या तार बात का है। वार क्यों उठाते हो। और इसी अंदाज में मैंने कहा कि दिन में बिजली ना रात में बिजली, दिन में बिजली ना रात में बिजली। यार, आप जो मुशायरा उठा रहे हैं ना, हाँ। आपको मैं पैसे दूंगा बाकायदा, मेरे साथ चला करें सर कि ये दिन में बिजली ना रात में बिजली, क्या करें रेस्ट और कमाएं क्या, है क्या बात है सर। क्या करें रेस्ट और क्या और कमाएं कमाएं क्या, चुप हैं हम के इलेक्ट्रिक वालों, हाँ फालतू की हैं बद्दुआएं क्या। सर, आजकल वही यही तो समेट रहे हैं। आजकल उन्होंने इसी काम का ठेका लिया हुआ है। अच्छा, आजकल इसी काम का, कह रहे जितनी ये सारी पेमेंट हमें दे दो, हाँ हमें दे ताकि दो। हम रुखसत हमें निकल लें यहाँ से, बाद में सुकून तो होगा। आए आए। हम ना होंगे तो यहाँ कम से कम सुकून तो होगा। और वो इसी तार के हवाले से देखिएगा कि इनमें चिंगारियाँ, धुआं, शोले, इनमें चिंगारियाँ, धुआं, शोले जल के मर जाते हैं ये जज्बाती, ओए हाय क्या बात है, जल के मर जाते हैं ये जज्बाती तार आतश सृष्ट हैं किरदार, बरक इनमें मगर नहीं आती। हाय हाय सर, यही तो बस हाय हाय, ना छेड़ दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। हाँ। हाय हाय, वो बिजली भरी है मेरे, हाँ अंग अंग में। जो मुझको छू लेगा। हाँ, अब तो क्या छुएगा। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि वो हाय 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 हाय, क्यों, इसी हवाले से ही देखिएगा कि क्योंकि आपने मुझे हुक्म फरमाया है कि भाई ज़रा सा बच के, हाँ तो उसमें बच बचा के मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करता हूँ। ये देखिएगा कि चश्म कुशा जो बारिशें हैं, उस पर कि खैलत फ़ाखरा को सीते हुए, खैलत फ़ाखरा को सीते हुए दामन फ़ख्र छूट जाता है, दामन फख्र छूट जाता है, दामन फ़ख्र छूट जाता है, और बरसते हैं टूट कर बादल, हर महल टूट फूट जाता है। क्या बात है सर, वाह वाह, हर महल टूट फूट जाता है। तो और इस हवाले से कि भाई पानी हमें भी पिला दीजिएगा। अच्छा रख दिया आपने, तो पानी के साथ बावर्ची खाना मुझे याद आ गया। और आप हम जिस उम्र के जिस हिस्से में ना माशाल्लाह औलाद जवान हो गई है, हाँ, तो ये बावर कराता है बावर्ची खाना, ये बावर कराता है बावर्ची खाना, कि शादी का रिश्ता तपाता बहुत है। हाय हाय, कि शादी का रिश्ता तपाता बहुत है, ये बावर कराता है बावर्ची खाना, कि शादी का रिश्ता तपाता बहुत वाह वाह। है। जवानी में बीवी पकाती है हर रोज, बुढ़ापे में बुढ़ा पकाता बहुत है। हाय क्या बात है, बुढ़ापे बुढ़ा पकाता बहुत है, क्या बात है सर, क्या जमाने था वाह वाह। ये बुढ़ा बहुत पकाता भाई। वाह। और वो कि ससुर साहब जरा सठिया गए हैं, जो भाई ससुर साहब जरा सठिया गए हैं, बेचारी सास की खटिया खड़ी है, बेचारी सास की खटिया खड़ी है, मेरे जिम्मे है गच्चे झाड़ू पहुंचा, मगर ससुराल में इज्जत बड़ी है। हाय हाय, वाह वाह क्या बात है सर, मेरे जिम्मे है झाड़ू पहुंचा, मगर ससुराल में इज्जत बड़ी है। मगर ससुराल भाई होते हैं ना यार, होते हैं ना। नहीं भाई, वो घर दामाद की भी इज्जत होती है। मैं खुल के नहीं कहना चाह नहीं रहा नहीं सर, खुल के क्यों अच्छा। कैसे भाई, इनकी भी कोई इज्जत होती है, ऐसी बात थोड़ी हाँ, है। इज्जत होती है। इज्जतदार लोग होते हैं ये भी यार। हाँ, वो दही का प्याला दे के भेज देती है साथ, हाँ। जाओ लेकर आओ। जाओ जाओ, तो ये तो इससे बड़ी क्या बात होगी। अच्छा, नासा की एक तहकीक आई है कि आज की लड़कियों के बारे में, आज की लड़कियों के बारे में एलियन का बताया किस्सा है। हाय हाय क्या बात है, एलियन का बताया किस्सा है। किस्सा है। ढोंग, नखरे, जफा, अदाकारी इनके डीएनए का हिस्सा है। हाय, इनके डीएनए का हिस्सा है। ढोंग, क्या? नखरे, जफाकारी अदाकारी, हाँ, इनके डीएनए का हिस्सा क्या है। बात है सर। तो ये साहब ये डीएनए बात पहुंची तेरी, अब सिलसिला है
अच्छा साहब, ये देखिएगा कि वो अच्छा यूँ करते हैं, एक हम ब्रेक ले लें, छोटी सी निक्की सी ब्रेक है, हाँ वक्फा ज़रूरी, आप पानी भी पी लें। जी जी, शेरशाह से ब्रेक अच्छा वाला मंगाइएगा। नहीं सर, मैंने तो ऐसे ब्रेक शो मंगाएंगे, ऐसी ब्रेक लेके कि आप देखते रहिए। अच्छा, आपको अच्छा। पता है, इसी तरह जो है वो बड़ा गुलकंद सा मूड होगा, गुलकंद की तरह ना। बिल्कुल, है ना, क्या गुलकंद। बात है, वाह, गुलकंद। वाह, वाह। आज पान का मूड। पान का आपने जिक्र छेड़ दिया। अरे सर, हमने खुद छेड़ दिया प्यार के अफसाने पान के अफसाने को। पान के अफसाने को। हाय क्या कीजिए, हाय क्या कीजिए उसके पान खाने को। तो खैर, अरे वाह वाह वाह। पीक पर कैसे आए पाकिस्तान? ओए क्या बात है सर, पीक पर कैसे कैसे आए आए? पाकिस्तान? फालतू दिन गुजारती है कौम, ओए होए, क्या बात- फालतू दिन। दिन गुजारती है कौम। अपनी दीवार सीढ़ियां देखो, पीक पर पीक मारती है कौम। सर क्या ये तो हालात कहते हैं अपनी दीवार सीढ़ियां देखो, यही होता है। पीक पर पीक मारती है कौम। अच्छा वैसे हम लोग पता है ये सब कुछ अपनी जगह करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम कहते हैं यार हैरत ईमान से हमारे इस बिल्डिंग में, हमारे इलाके में देखो मजालों की सफाई रख ले यार, और खुद जाते मारे वहीं मारे वहीं खड़े हो जाएंगे। हैरत है यहाँ को यार, देख ले सफाई को कर ले यार एक बार। हाँ, ये हाल है हमारे यहाँ। मेरे असल कौम यही है, पूरा 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 हाल है। मतलब वो हमारी कौम यही तो मतलब सही ये है। तो कहते हैं ये। अच्छा, वो बिजली ही के किस्से को एक जी। इसको नज़माया है मैंने। क्या बात जबरदस्त है। इसमें देखिएगा हमारा पूरा माशरा नजर आएगा। अर्ज किया है कि शायर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, जकड़ा हुआ है बर्क के आसेब में जहान। जहान बिजली का देव हो गया गालिब जहान पर, मिलता है अब चरागे अलादी दुकान पर। क्या बात है, वाह वाह। बरकी चमक से खुल गई कंप्यूटरों की शॉप, हाँ, जगमग शबों में हो गई दानिश्वरी फ्लॉप। क्या बात है सर, वाह। और बिजली ने की बिलाशुबा नस्लें ज़हीन तर, फ्यूचर ड्राई होने लगा बदतरीन तर। क्या बात है, वाह वाह। फ्यूचर ड्राई होने लगा बदतरीन तर, और ज़ेबाइशे हयात का आंचल बनी है बर्क। हाँ, ज़ेबाइशे हयात का आंचल बनी है बर्क, वाह। इंसान की ज़रूरत अव्वल बनी है बर्क। क्या बात है सर, वाह। मुमताज के महल पे भी बिजली का ताज है, दरबारे शाह जहान में बिजली का राज है। क्या बात है सर, वाह। दरबारे शाह जहान में बिजली का राज है। हाँ। तारे नफस में बुए तरक्की बसी हुई है, इसके अंग अंग में बिजली बिजली भरी है। इसके अंग यहाँ वो अंग बात आ जाती है। वही बात आ गई। बिजली भरी है तेरे अंग अंग में, वही बात, जो तुझको छुएगा वो वहाँ घर जाएगा। घर जाएगा हमारे। बिजली होती नहीं, कहाँ जाएगा हाँ, वो? लेकिन अजल के शहर में मंजर भला नहीं, इस बर्क में खुलूस का उनसुर जरा नहीं, और शोला उगलती आंख में उल्फत नहीं मियाँ। क्या बात है। कानून बरक़िया में रियायत नहीं मियाँ। सोने का तर निवाला खिलाती है कौम को, और शेर की भी आंख दिखाती है कौम को, वाह वाह। बिजली के एब्सेंस में जीना भी है महाल। इस सिलसिले में आपको देता हूँ कुछ मिसाल। क्या बात है सर, वाह वाह। इस सिलसिले में आपको आपको देता हूँ कुछ मिसाल। मिसाल। और तकसीम बर्क में हुई एबनॉर्मेलिटी, बैठी हुई थी कौम छतों पर लुटी पिटी। क्या बात है। बैठी हुई थी कौम छतों पर लुटी पिटी, और छत पर मुगल्लिज़ात लिए बेकरार लोग, धोती से दे रहे थे हवा तन को याद लोग। हाँ। खालाओं के तो हाथ से आंचल निकल पड़े, कुछ खालू अपनी खाल से बाहर निकल पड़े। क्या बात है, वाह वाह। और वो शर्म से नहीं थी पसीने में डूबकर, नज़ारगी के आग से थी यास्मीन तर। हजरात इस तरफ थे, खवातीन उस तरफ, बीमार इस तरफ तो हयातीन इस तरफ। क्या बात है, वाह जी। और बेरोजगार करने लगे खूब काम काज, टायर जला के रोड पे करते थे एहतजाज। तारीफ कर रही थी मोहल्ले की हर जबान, तांबे के तार लूट के लाए थे भाईजान। हाय हाय, तांबे के तार लूट के लाए थे भाईजान। और मेहंदी की रस्म थी तो गली में लगाता टेंट, पढ़ते थे चांद चेहरे छतों से कुछ स्टूडेंट। हाय हाय, वाह वाह। क्या बात है सर। पढ़ते थे चांद चेहरे छतों से कुछ स्टूडेंट। एक शेरवानी बिना बेकरार था। हाय हाय, वाह वाह। एक शेरवानी बिना बेकरार था। बनियान जद को इस तरीके का इंतजार था। क्या बात है सर, वाह वाह। बनियान जद को इस तरीके का इंतजार था। और आखिरी बंद है कि बिजली गई तो बोली दुल्हन कहकशा नशी। हाय हाय, बिजली गई तो बोली दुल्हन कहकशा नशी। बुझने लगी है हुस्न की कौसे कुजा यहीं, बुझने लगी है हुस्न की कौसे कुजा यहीं। डोली में थी सवार अंधेरे का था समा, पांव तले जमी थी न सर पर था आसमां। बिजली चली गई तो उजाला नहीं रहा,
गोरी तेरे नसीब में काला नहीं रहा, काला नहीं रहा। तारीकियों में शायरी का गुल नहीं खिला, अब्दुल हकीम रह गया नासिफ नहीं मिला। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सर, वाह अदाब। सर, क्या बात है सर। अदाब से, बहुत मेरे ख्याल शुक्रिया। में अब इसी बात के ऊपर जो कुछ मैसेज शामिल कर लें, अरे हाँ है ना, ताकि लोगों के रिस्पॉन्स भी हमें मिले। हाँ बहुत सारे लोग हमें इस वक्त हमें देख रहे हैं और हमें घूर भी रहे हैं बल्कि। हाँ तो जनाब ये हम चलते हैं इस वक्त नॉर्वे, ऑस्लो, ऑस्लो नॉर्वे। जी 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 ऑस्लो में असलम शाहिद साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं। हाँ। और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन और नाज़रीन को, ऑस्लो नॉर्वे से असलम शाहिद का नासिर भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असलम शाहिद साहब की और इसके साथ साथ फिर अबू हस्साम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, और आज के मेहमान को वेलकम कहते वेलकम जी, जीते रहें मुस्कुराते रहें, बहुत शुक्रिया। गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें, चहचहाते रहें, बड़बड़ाते नहीं रहे। और पीते और पिलाते रहें। पानी 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 बात मजा आता है, खूब कर दिया आपने। हम सर बिल्कुल बिल्कुल सही। आप बैठे हो हम लाइन, सर बड़े शरीफ आदमी हैं। ऑनलाइन बैठे हैं आप। हाँ सर हम बड़े शरीफ लोग हैं। जी जी हम बड़े शरीफ लोग हैं। आप ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? नहीं सर वो लंदन गया था मैं, अच्छा मगर इत्तेफाक से वापस आ गया, वो मुझे पर्स भूल गया था यहाँ पर, मैं अच्छा लेने आया हूँ। तो उसके बाद फ़रह महमूद कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मसरूर हुसैन हमारे बड़े प्यारे दोस्त, गुलकार, माजी की खूबसूरत याद, हाँ हाँ मसरूर भाई, क्या बात है भाई। गुलशन इकबाल तेरा, जी जी तेरा नहीं मेरा भी है। हाँ तेरा मेरा, और वो मुझे मुतादद प्रोग्राम में भी मुशायरों में भी लेकर गए हैं, और शुक्रिया मसरूर भाई। जी कहते हैं सलाम दोनों भाइयों को। भाई वाह, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, इसके बाद अब हम चलते हैं कामों की, कामों की। कामों की कि चावल बड़े मशहूर हैं ना। अच्छा, हाँ हमने नहीं, हमें तो नहीं मिले अभी तक, मगर सुना कि मशहूर है कामों की के चावल, चावल। बासमती चावल। अच्छा, काम के होते हैं। हाँ कामों की, कामों पंजाब की। के बड़ा मशहूर शहर है जी, कामों जी, की, जी, जी। कामों की। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर हैं अहमद शकीर साहब मौजूद है वहाँ पर। क्या बात। क्या कहते जनाब अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम जनाब। कहते हैं कैसे हैं मी अहमद, लिसनिंग इन माई रूम ओह हाँ जी। थैंक यू। एंड विद मी इन आज़रबाईजान बाकू, हसनलो एंड एल्गर, लिसनिंग ऑन माई फ्लैट। वाओ नाइस स्टार्ट। अब्दुल हकीम, अब्दुल कयूम नहीं, अब्दुल हकीम नासिफ नाम है इनका, अब्दुल हकीम नासिफ साहब। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद अहमद शकील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और उसके साथ साथ एल्गर एंड हसन, आप दोनों को वेलकम और टू जॉइनिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और उसके बाद जनाब कहते हैं वाह वाह वाह, इनकी गर्दन का सरिया अब चाहिए अब चाहिए। वाह जी वाह, मैं सदके जावा ना दे। कहते हैं मुफलिस की छत और आँख, जी जी जी। और उसके बाद कहते हैं गरीब का घर ही डूबता है। नाइस स्टार्ट सर, आप पूरी तरह जांच लें और अपना मजमुआ कलाम ज़रूर शाया करें सर। लाओ जी, बस जी माशाल्लाह। और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद हम ज्वाइन किया हाँ, सहर ताब रूमानी। अरे क्या बात है भाई, साहब भाई की। ये मैं आज से समझ में नहीं आई, ये कितने लोग हैं ये वैसे तो शख्सियत तो इनकी जो है ना, एक शख्सियत में 3 शख्सियात समाई हुई तीन हैं। है। और ये बज़ाहिर 3 भी नहीं है। इनकी जो मतलब आप इनके औसाफ पे गौर करें, इनके मतलब कारनामे पे गौर करें, तो 2 ज़ीरो मज़ीद लगाने पड़ जाते हैं। अच्छा 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो, अच्छा 2 सिफर। हाँ। तो इनकी शख्सियत में 390 किस्म की शख्सियात जो हैं वो बैक वक्त मौजूद होती हैं। अच्छा, इसीलिए इनका नाम जो है सहर ताब रूमानी। हाँ रूमानी, यानी सहर एक तो यह है कि ये सुबह रोशन की नवेद दे रहे होते हैं। उस वक्त बंदा ताब नहीं ला सकता। हाँ, वो आप ताब नहीं ला सकते हैं ना, तो क्योंकि उसके बाद बंदर फिर वो ताब नहीं ला रोमांच सकते में डूब जाता है। फिर वो आपने जिस तरह कहा था कि वो सिलसिला चलता है तो फिर वो रोमानी हालात तारी हो जाते हैं। और ये इतने खूबसूरत आदमी हैं, रोमान परवर गुफ्तगू करते हैं, तो इनसे कुछ हम भी सीख लेंगे ताकि हमारे भी जो है रोमान की तादाद बढ़ जाए। सर पूछते कहते क्या है। आदाब शोभी भाई, माशाल्लाह कि कई रोज़ बाद आज आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। क्या बात है नासिब भाई की, वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया सर। और सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। आप तो अब रात को आते ही नहीं हैं, अब आपको तो डर लगता है रात को आते हुए कि कोई को बस क्या बताएं यार, सर भाई आपको क्या बताएं।
हुमा नाज ने हमें ज्वाइन कर कहती है जनाब थैंक यू जज़ाकल्लाह। और कहती है अजमल भाई सलाम अर्ज़ अल्लाह ब्लेस यू एंड योर स्माइल, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। सलाखा हुमा नाज, जज़ाकल्लाह जी, खुश रहे। तबस्सुम अंसारी साहबा ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, मज़हिया मेहमान को भी सलाम और शो में खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद ज़ीशान अली ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और सहर भाई क्या कहते हैं, क्या है कि दिन में बिजली ना रात में बिजली, और इस वक्त भी मेरे यहाँ बिजली नहीं है। हाय हाय हाय। और बिजली जाने का आज ये फ़ायदा हुआ कि आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, वरना तो सो रहा होता। फिर तो बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं क्या दुआ मांगूँ कि बिजली 3 बजे के बाद आए। भाई क्या इलेक्ट्रिक वालों आपका शुक्रिया। शुक्रिया, 3 बजे के बाद भेजना उस साइड पे हमारे सहर भाई की तरफ। 3 बजे तक तो सुन लेंगे हमें वो कम से कम, इसी बहाने। अबू असाम कहते हैं हाँ जनाब शोभी भाई बहुत मज़ा आ रहा है आज तो भाई, ज़बरदस्त जी। बुशरा अहमद ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, और लाहौर से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और कहती कैसे हैं आप सर जी एंड गेस्ट साहब, आपके लिए भी खैरी पूछी, आपकी खैरी पूछी उन्होंने जी। और उसके बाद फिर अहमद शकील साहब की जब हम जाते हैं एक बार फिर, और जनाब कहते हैं कि सर इन खंभों में बिजली क्या आनी है, और आती है जो बिजली 24 घंटों में, और 6 घंटे जिसने बिजली 6 घंटे किथे गया दिल के 6 घंटों में। सर क्या वो कभी क्या उस मैसेज में स्पीड से निकल जाता है, तो वो पूरा होता भी नहीं है। हसीनाओं के मैसेज आमतौर पर निकल जाते हैं सर, ऐसे ही होता है। ये तो खुद बड़े हसीन है सर, ये इनकी तो क्या बात है। अच्छा। तो जनाब ये क्या कहते हैं जी, और 24 घंटों में 6 घंटे और 6 घंटे आती है, और जिसने बिजली देना है वो मरता है। और 24,000 वोल्ट जी, 2,40,000 24,000 वोल्ट कहिए, 2,40,000 वोल्ट की तरह जो हर 6 घंटे अब तो बिजली आने के उठाने पड़ते हैं, बिजली आने के उठने पड़ते हैं कि पड़े हैं, और किए नाज उठाने पड़ते हैं, बिजली के नाज उठाने पड़ते हैं। और पहले एक टैक्स होता था साल भर, अब आ जाते हैं एक ही बिल में 12 तरह के टैक्स। अब देखिए ना, अभी तो और टैक्स पता नहीं क्या क्या टैक्स लग रहे हैं। मतलब बिजली आपने 1,000 रुपये की चलाई है, उसके 5,000 रुपये के टैक्स है। हाँ। अब तो हालत देखिए क्या लोगों का, के मतलब 100 यूनिट जलाएं तो भी वो 10,000 का बिल दे रहे हैं, 200 जलाएं तो वो 20,000 का बिल दे रहा है। तो ये सिस्टम हो गया ना, कहते हैं जितनी आप कम जलाओगे पैसे तो आपने उतने देने वाले। नहीं, उस पर शोभी भाई एक काम और हुआ है, इसको बिजली के महकमे को फॉलो कर रहे हैं लोग। समोसा खाने गया, 30 रुपये का समोसा था, खा लिया। दूसरे दिन गया, बोला 70 रुपये। मैंने 70 रुपये कैसे, बोला वो 50 रुपये का समोसा है, 20 रुपये पिछले दिन के। 30 में 30 दे के कहते। हाँ, 30 रुपये का खाया था ना। तो उसने कहा कि दूसरे दिन 50 का हो गया है, लेकिन उसने 70 वसूल किए। भाई 70 क्यों, 50 लिखे हुए। वो गुज़िश्ता दिन आपने 30 के खाए थे। यही बिल में यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है साहब। हो रहा है, क्या बात है सर। वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो यही तो लग रही है, यही हो रही है सर, यही हो रही है। अच्छा, उसके बाद जनाब होता है, और फिर बाहर अब आ जाता है, और एक ही बिल में 12 टैक्स हमें देने पड़ते हैं। हम देने से हुआ, और अब तो बेहतर है कि कि बैठे रहो और अंधेरे में बैठे रहो, ज़्यादा अच्छा। हाँ। और कोई चीज़ कोई चीज़ ढूंढते रहो। और क्या बात है सर, क्या बात है। क्या नासिब भाई, कोई भाई अच्छा, बैठे रहो अंधेरे में ढूंढते रहो बस। हाँ, मतलब ज़रूरत ही नहीं बिजली की। अब तो बिजली के महकमों को कहता हूँ कि राह में जहाँ बल्ब लगे हैं बल्ब, राह में जहाँ बल्ब लगे हैं बल्ब, तंगो तारीख रोड पड़ता है। 10 मिनट के लिए ना दो बिजली, लोड शेडिंग पर लोड पड़ता है। क्या बात है, 10 मिनट के लिए ना तो बिजली, लोड शेडिंग पर लोड पड़ता है। और उसके बाद कहते हैं अहमद शकील साहब कहते हैं कि नासिफ साहब बहुत सारा प्यार जी, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बुशरा कहती नाइस प्रोग्राम जी, थैंक यू बुशरा अहमद। और अब्दुल साहब कहते हैं अब्दुल हकीम भाई बिजली कम बिल ज़्यादा पे कुछ सुना दें जी। दिल पे बिजली कम बिल ज़्यादा। अच्छा, बिल ज़्यादा। हाँ, मतलब बिजली कम जलाएंगे पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ।
तो उसमें 2 मिनट पहले मैसेज शामिल कर लो, उसके बाद जी, फिर आगे चलते हैं। माहिन मुशर्रफ कहती हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, लंदन से सुन रही हूँ मैं आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और बहुत अच्छा लग रहा है नासिब भाई को लाइव सुन के। बहुत सी दुआएं आप दोनों के लिए, और नासिब भाई के साथ मज़ीद शो की रिक्वेस्ट है जी। मज़ीद शो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो हम तो इनको बहुत शो कराने चक्कर में ज़्यादा शो नहीं करती है। बिल्कुल, मैं रेडियो शो की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, वो दूसरे शो नहीं जो शो कराने वाली बात है। हाँ, ये वो। और अबू असाम के इलेक्ट्रिक वालों, क्या है तुम्हारा इरादा? तारों में बिजली कम है और कागज़ों में बिल है ज़्यादा। वाह, क्या बात है भाई, आप भी पहुँच गए भाई, आप भी पहुँच गए। वाह भाई, वाह वाह। फरहानुद्दीन कहते हैं नाइस जी, बहुत शुक्रिया। शेफ़ कुर्बान बाल्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे हैं? आपके मेहमान को सलाम और तमाम इस सुनने वालों को सलाम मोहब्बत। वालेकुम अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम व करम फरमाए, आमीन आमीन आमीन। सकीना खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शबाना सुहेल ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे हैं आप? सदा खुश रहें, आमीन जज़ाकल्लाह जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सबकी दुआ चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं आप सबकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आप सब भी ठीक रहें। और वक्त जो यकीनन 1 बजकर तकरीबन 48 मिनट हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अब्दुल हकीम नासिफ साहब। ठीक है, अब्दुल हकीम नासिफ साहब। और नासिफ भाई की तारीफ़ में क्या कहते हैं, बस वही बात है कि शुरू में हमने कह दिया कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। क्या बात है। तो अब वो बाहर अभी इस उम्र में नहीं है, मतलब तो प्यार के काबिल, तो अभी उनका कसूर है वो क्यों नहीं है, वरना नासिफ साहब तो मौजूद हमारे साथ अभी भी इस उम्र में। तो खैर बहरहाल जी, तो अब एक बार फिर जो है हम आते हैं नासिफ भाई की तरफ। और ये कर आप भी अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पर, तो आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर आपने अभी मेरा प्रोग्राम फेसबुक पर ज्वाइन किया है, तो आप अगर चाहें तो इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। शेयर करना चाहें तो आप अपने टाइमलाइन पर आगे शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा सा हंसी का एक मौका जो है, कुछ लम्हे मुस्कुराहट के वो लोगों तक पहुंच जाएं और वो भी हमारे साथ मुस्कुरा दें। क्योंकि ज़िंदगी तो फिर आपको पता है, ज़िंदगी तो दुख और सुख का एक हसीन मजमूआ है। ज़िंदगी में सब चीज़ें साथ साथ हैं। कभी मुस्कुराना भी पड़ता है और कभी मुस्कुराते भी हैं, और दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मगर दुख मुस्तकिल नहीं होते, मुस्कुराहटें, खुशियाँ हमेशा रहती हैं और रहती हैं। दुख आती है दरमियान में, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी कभी बारिश होती है वाह, अरसे के बाद, इसी तरह दुख भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। वरना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी सुख और खुशियों से गुजर रही होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराना जो है वो अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम जो है वो हम नासिफ भाई के साथ रखते हैं, ताकि थोड़ी सी हंसी मुस्कुराहट के साथ इस वक्त को गुजार लें। ठीक है नासिफ भाई जी, बिस्मिल्लाह जी। बिजली के ये मीटर तो बहुत बरक़-ए-सिफ़त हैं। बिजली के ये मीटर तो बहुत बरक़-ए-सिफ़त हैं। हाँ। घर में मेरे एसी है, ना बिजली है ना हीटर। क्या बात है। घर में मेरे बिजली है, ना पंखे हैं ना हीटर। हाँ। बस बल्ब की नौरानी तजल्ली की बदौलत रफ्तार है 1,84 किलोमीटर। क्या बात है सर, रफ्तार 1,84 किलोमीटर, बल्ब की नौरानी तजल्ली की बदौलत। क्या बात है, रफ्तार है 1,84 किलोमीटर। क्या बात है जी। सर भैया तो भाग रहे हैं साहब, भाग रहे हैं सर। बिजली नहीं रही तो फ्रीजर हुआ बवाल। हाय हाय, बिजली नहीं रही तो फ्रीजर हुआ बवाल। बकरे का गोश्त नजरे जरासीम हो गया। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। बकरे का गोश्त नजरे जरासीम हो गया। क्या पूछते हो हमसे कि बकरा कहाँ गया? जो जमा का सवाल था तकसीम हो गया। क्या बात है सर, जो जमा का सवाल था वो तकसीम हो गया। जो जमा का सवाल था तकसीम हो गया साहब। क्या बात है सर। अच्छा, आप कुछ हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम रशीद है। अच्छा, रशीद है। शादी नहीं हुई अभी? नहीं हुई, क्यों? हाँ, शीदा आदि है कई नशों का। अच्छा, शीदा आदि है कई नशों का। अम्मा ने उसका रिश्ता किया है। शीदा आदि है कई नशों का, अम्मा ने उसका रिश्ता किया है। छन्नों से उसकी कैसे निभेगी? छन्नों की आंख में एक नशा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह जी वाह। शीदा आदि है कई नशों का, अम्मा ने उसका रिश्ता किया है। छन्नों से उसकी कैसे निभेगी? छन्नों की आंख में एक नशा है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। छन्नों की आंख में एक नशा है, बहुत जबरदस्त। और साहब वो अभी गई है ना, मतलब ये बकरीद, तो उस हवाले से एक और याद है, बीवी और मुंह कालमा।
बीवी और मुंह कालमा, मुंह कालमा, वाह 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 वाह। मुंह कालमा पे हाँ हाँ कि गाय मंडी तेरी ही जिद पर गया था नेक वक्त, गाय मंडी तेरी ही जिद पर गया था नेक वक्त, साल भर की जमा पूंजी खर्च कराया हूं मैं, हाय हाय क्या बात, साल भर की जमा पूंजी खर्च कराया हूं मैं, अब तू रह कर हंसी गाय में कीड़े मत निकाल, हाय हाय क्या बात है, अब तू रह कर हंसी गाय में कीड़े मत निकाल, गाय लाया हूं तेरी सौतन नहीं लाया हूं मैं, हाय हाय क्या बात है, गाय लाया हूं मैं तेरी सौतन नहीं लाया हूं मैं, गाय लाया हूं, हाँ वाह तेरी सौतन नहीं लाया हूं मैं। और फिर वो मवाजना करने बैठी कि कर रही थी मवाजना बेगम, कर रही थी मवाजना बेगम, बोली तुमसे तो आला लगता है, कर रही थी मवाजना बेगम, तुमसे तो आला लगता है, तुमसे तो आला लगता है, तुमसे बकरा हजार बेहतर है, इसमें भेजा निकल तो सकता है, क्या बात है सर, बाप तुमसे बकरा हजार बेहतर है, इसमें भेजा निकल तो सकता है, भेजा निकल सकता है, क्या बात है, अज़वाजी नोकझोंक है ना साहब, सर वो तो चलती रहनी चाहिए और वो जिंदगी का हिस्सा है, हिस्सा सर, हिस्सा है कि आपने कहा ना कि वो जिंदगी में दुख सुख है, दुख सुख आते हैं, फिर बारिश की आपने हवाला दे दिया, और ईद कुर्बान बसंत में आई, ईद कुर्बान बसंत में आई, गुड्डियों ने बचाया खर्चा मेरा, वाह वाह, गुड्डियों ने बचाया खर्चा मेरा, ना जरूरत पड़ी कसाई की, डोर ने काट डाला बकरा मेरा, क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, ये भी पहलू है ना साहब, हाँ ये भी बाकी, ये डोर ने काट डाला बकरा मेरा, डोर बड़ी वैसे मांझा बड़ा तेज होता है, मांझा बहुत तेज होता है, बड़ा तेज, और मांझाण भी तेज होती है, हाँ, कि फीस इसकी कसाई से कम है, आप नाहक परेशान हो रहे थे कि फीस इसकी कसाई से कम है, उसने खुश होके हामी भर ली है, फीस इसकी कसाई से कम है, उसने खुश होके हामी भर ली है, तुम कसाई का टेंशन मत लो, मैंने सर्जन से बात कर ली है, ओ क्या बात है, ये वाह जी वाह, वाह 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 जी वाह, जबरदस्त, आप कसाई का टेंशन मत लो, मैंने सर्जन से बात कर ली है, और ये तो मैं बता चुका हूँ कि बुढ़ापे में नोक झोंक होती है, तो फिर भी वो बुढ़ा शोर जो है वो शिकवा कर रहा है कि हो गई हैं बड़ी भी गर्म मिजाज, हो गई हैं बड़ी भी गर्म मिजाज, डॉक्टर ही संभाल सकते हैं, डॉक्टर ही संभाल सकते हैं, इस कदर तेज खोलता है खून, आप अंडा उबाल सकते हैं, क्या बात है भाई, वाह वाह जी वाह जी वाह। तो साहब ये अज़वाजी कैफियत है, और आपके पास मेरा ख्याल लग रहा है कि काफ़ी मैसेज, मैसेज कुछ आ रहे हैं, मैं सोचा मैसेज शामिल कर लें, कुछ ताकि साथ साथ उनकी भी वो जो अप्रिसिएशन दिल जो होती है वो भी होती है, हमारा दिल भी बड़ा, हाँ जरा ये तो बड़ा नुकसान भी होता है, खुदा ना खास्ते, दिल बड़ा नुकसान भी होता है, दिल मतलब ये लफ्जी तौर पे हमें बड़ा, अच्छा लफ्जी में, अच्छा लफ्जी में मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है भाई, तो ये जनाब फिर जनाब आते हैं शबाना सुहेल, गेस्ट को भी सलाम और शो में वेलकम कहते हैं जी, ठीक है जी। अबू हसाम कहते हैं वाह 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 वाह, रफ्तार है 1,84,000 किलोमीटर, शुक्रिया, क्या बात है जी, देखिए जी आगे ये इन्हीं की फरमाइश थी कि इसमें मुझे फ़ौरन और माइन मुशर्रफ कहती हैं नासिक भाई से जाली में पैर नहीं हूँ, जाली में पीर नहीं हूँ, सुनवा दें अगर हो सके तो, हाँ घटिया बिल्कुल याद आ गया करता हूँ मैं। और उसके बाद शबाना सुहेल कहती बहुत ही दिलचस्प शो है आज तो भाई, माशाल्लाह। सजना खान कहती देकर कमाल करते हो, धोखा देकर कमाल करते हो, तुम भी दोस्त कमाल करते हो, क्या बात है भाई, ये मतलब आपने जो लिखा है ना ये सही जमा नहीं वैसे भी है, ये आपने ये जो लिखी जमा नहीं, आपने वो तुक्का तो मार दिया मगर तीर नहीं बनाई, तुक्का ही रह गया, आते आते आएगा दिल को करार, जाते जाते बेकरार ही जाएगी, हाँ सही बात है, बात तो सच है, बिल्कुल बात तो सच है, मगर बात है नहीं रसवाई भी नहीं है, नहीं रसवाई तो नहीं है इसमें, रसवाई तो नहीं है जी, हाँ। तो अब इसके बाद क्या मूड बन रहा है आपका? मूड तो साहब आपने दिल की बात की थी कि तशवीश और तफ्तीश हो रही है मुझे, जी जी जी, कि रंग पीला पड़ गया है, क्या हुआ है आपको? रंग पीला पड़ गया, क्या हुआ है आपको? वाह वाह, जिस्म आधा रह गया है, कुछ पता है आपको? क्या बात है सर, वाह वाह, रंग पीला पड़ गया है, क्या हुआ है आपको? जिस्म आधा रह गया है, कुछ पता है आपको? गंदुमी रंगत की 4 बीवियां हैं आपकी, गंदुमी रंगत की 4 बीवियां हैं आपकी, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आपको? क्या बात है सर, वाह वाह,
क्या बात है जी, जबरदस्त। ये अज़वाजी साहब कैफियत है ना सर क्या बात है जी, कैफियत तो क्या भरपूर कैफियत क्या आपने इजहार किया इस पर। और जो नौजवान हैं वो सुन रहे हैं, लिसनर्स जो हैं अपने, एक शादी में बोले बाबा जी, एक शादी में बोले बाबा जी, भूत आसेब देख चिमटा हुआ, भूत आसेब, देख चिमटा हुआ, शेरवानी में शेर है बिल्ली, शेरवानी में शेर है बिल्ली, और शरारे में शर है सिमटा हुआ। क्या बात है सर, वाह। शेरवानी में शेर है बिल्ली, आप देखें शादी जो हो रही होती है दूल्हे मियाँ हाथ पकड़ के जाने जब चले मगन चुप बने हुए बैठे चल पड़ते हैं। नाबिन आबिद जी। हाँ बिल्कुल। हाँ? शेरवानी में शेर है बिल्ली और शरारे में शर है सिमटा हुआ, सिमटा हुआ, वाह। तो शरारे में शर है सिमटा हुआ। और साहब ये हो गया था क्योंकि मेरे पास अज़वाजी किताब में ज़्यादा लेकर आया था। क्यों, वजह क्यों, मतलब ये अज़वाजी कतात लिखने की वजह क्या है, ये क्या वजह है? यार अब शादी को 30 साल हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तो 60 साल तक रिजल्ट कर माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, प्यार और पेट्रोल, प्यार और पेट्रोल ये दोनों महंगे हो गए। हाँ, दोनों महंगे हो गए। आप देख लीजिए हाँ। कि लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, बेनियाजी से गुजर जाते हैं अब तो रोगी। लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, बेनियाजी से गुजर जाते हैं, बेनियाजी से गुजर जाते हैं अब तो रोगी। गर्ल खुद लिफ्ट भी मांगे तो उसे कहते हैं, पहले बतलाओ कि पेट्रोल के पैसे दोगी। क्या बात है सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त आधा सर, क्या बात है भाई, इश्क में भी जो है ना, इरशाद मुकर्रर सर, ये तो हमारे आजकल के लॉन्डों के काम की चीज है। काम की चीज हाँ, काम की चीज है जी। लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे। हाँ, पहले दौर था ना कि देखते फौरन, हाँ, जो अपना दौर गुजरा। सही बात है। लड़कियां देख के बाइक को रुका देते थे, बेनियाजी से गुजर जाते हैं अब तो गर्ल खुद लिफ्ट भी मांगे तो उसे कहते हैं, पहले बतलाओ के पेट्रोल के पैसे दोगी। क्या बात है सर, पहले बतलाओ कि पेट्रोल के पैसे दोगे। अच्छा, वो सेल्फिशनेस की इंतहा देखिए। अच्छा, ये जो कथा मैं आपके सामने पेश करते हैं इसमें खुदा न खास्ता कोई तहकीर या मतलब तज़ीक नहीं है, जो मतलब मारूजी हालात हैं कराची शहर के, उसको मैंने ज़रा सा पेश किया है। और कि एक नौजवान कहने लगा गर्लफ्रेंड से, ये गर्ल पे मुझे याद आ गया, आपका कहता, एक नौजवान कहने लगा गर्लफ्रेंड से, चाहत का राज़दां है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है, वाह वाह। चाहत का राज़दां है मोहम्मद अली जिन्ना, कायद के मकबरे पे चली आओ बेधड़क, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है सर, वाह वाह, मिल्लत का पासबां है। देखा तो हमने एक जगह को हमने क्या बना दिया है। सही बात, बिल्कुल। तो इसमें इंतजामिया भी शामिल है और हम खुद भी सब शामिल है। तो ये इसका जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं उस राहत के सिवा, हाँ, वो ख़याबान राहत, ख़याबान राहत के सिवा, जी, उसके सिवा। तो ये चीज़ सामने आई थी मेरे, तो मैंने वो कर दिया। अच्छा, वो कवारे हजरात भी सुन रहे होंगे ना, बहुत सारे सर, बहुत सारे। उनके लिए कुछ नसीहत है कि बीवियां मर्द की हैं राइट हैंड। हम भी बचपन से सुन रहे थे, ये भी सुन रहे हो, बीवियां मर्द की हैं राइट हैंड। ये पुराना ट्रेंड मत लेना, ये पुराना ट्रेंड मत लेना। अगर फ्री हैंड भी मिले तुमको, हैंड सेकंड हैंड मत लेना। क्या बात है, सेकंड हैंड मत लेना। अगर फ्री हैंड भी मिले तुमको, तो सेकंड हैंड मत लेना। और वो हमारी यहाँ वो जब से ये कंप्यूटराइज सिस्टम आया, नेट सिस्टम आया, हमारा आपका जो दौर था, मुद्दतों सोचते रहते थे कि इज़हार मोहब्बत करें ना करें। हाँ, सही बात है, हकीकत है। उम्र गुजारती, सही है, वो भी दादी हो गई, हम भी नाना हो गए। तूने झटपट ही कर दिया इज़हार। अब हालात देखें, तूने झटपट ही कर दिया इज़हार, यूं तो महबूब रूठ जाते हैं, इश्क अर्जेंट हो नहीं सकता, पिलपिला करके आम खाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त। ये यहाँ तो हो गई। अच्छा, जॉन साहब अगर हयात होते, जॉन साहब ने कहा था बागबान हम तो इस ख्याल के थे, फूल को देखो फूल तोड़ो मत। लेकिन अजमल भाई और नाजरीन, हालात चेंज हो गए कि बागबान वो तो इस ख्याल के थे, बागबान वो तो इस ख्याल के थे, फूल को देखो फूल तोड़ो मत। फूल को देखो फूल को तोड़ो मत, फूल को देखो फूल तोड़ो मत। मेरे भाई जदीद दौर है ये, फूल जैसा हो उसको छोड़ो मत। क्या बात है सर,
ये जदीदियत है। ये दौर तो अब तो ये वाकई दौर अब ये हमने तो वक्त गुजार दिया, वाह वाह वाह, मुद्दत जबरदस्त। गुजर गई है यही सोचते हुए। मुद्दत गुजर गई यार को मेहमान किए हुए जोशे कदा से बस चरागा किए हुए। चरागा किए हुए। हाय, हाय, क्या बात है हाय, सर, हाय, क्या हाय। बात है, जबरदस्त। और साहब अच्छा, अब यहाँ पर जो बेगम के जो मतलब जो बार बार जो होती है फरमाइशें, कहाँ मैं भूर बन के हिल्स पर अपना खरीदूं घर, कहाँ मैं भूर बन के हिल्स पर अपना खरीदूं घर, है पूरी फैमिली का बोझ इन कमजोर शानों पर। वाह वाह वाह। है पूरी फैमिली का बोझ इन कमजोर शानों पर, है पूरी फैमिली का बोझ इन कमजोर शानों पर, दिखाकर सैंडरों के हील्स बेगम हुक्म देती है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर। और अजीब अजीब फैशन आ गए हैं अजमल भाई और नाज़रीन और सामीन कि लोग फैशन के वास्ते आपा, लोग फैशन के वास्ते आपा जाने क्यों खूब जहर उगलते हैं। वाह 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 वाह। दो खवातीन मुकाबला कर रही हैं। लोग फैशन के वास्ते आपा जाने क्यों खूब जहर उगलते हैं। आपा बोली खुले रखो बाजू, आस्तीनों में सांप पलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। आपा बोली खुले रखे बाजू, खुले रखो बाजू, इसी स्लीवलेस है। हाँ स्लीवलेस, आस्तीनों में सांप पलते हैं। सांप पलते हैं, वाह जी वाह। ये मद्दी के सांप, वाह वाह। आस्तीनों में सांप पलते हैं। बहुत अच्छी। और साहब ये देखिएगा, अच्छा गालिब के दो मिसरे लिए हैं और शादी को काफ़ी ताखिर हो गई। दोस्त है मेरा, उसको मैंने लिख के दिया कि तुझसे शादी को उम्र बीत गई, तुझसे शादी को उम्र बीत गई, तुझसे शादी को उम्र बीत गई। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती। आ रही है ये अल्ट्रासाउंड, कोई सूरत नजर नहीं आती। दोनों गालिब के हैं। क्या बात है, दो मिसरे मैंने लगाए थे। क्या बात आ रही है ये अल्ट्रासाउंड, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अच्छा, इस कदर बारिश, इस कदर सैलाब, और हमारे कराची वालों का अलमियत मुलाहिजा फरमाइए। बाल्टी के सामने बैठे हैं हम, बाल्टी के सामने बैठे हैं हम, ये है पानी की कहानी, फिर गया, ये है पानी की कहानी, फिर गया। ओए हम क्या पाकिस्तान में गुस्ल की ख्वाहिश पे पानी फिर गया। क्या बात है सर, वाह वाह। गुस्ल की ख्वाहिश पे पानी फिर गया, नहीं गुस्ल की ख्वाहिश, अच्छा गुस्ल की, सोच के ही बैठे थे ना। क्या बात है, की ख्वाहिश पे पानी फिर गया। और हमारे जो नौजवान हैं कि ये मेरा बड़ा मशहूर है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मुझसे फरमाइश भी की जाती कि अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी, अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी। फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। फर्स्ट पोजीशन मिसेस शैला की बेटी लाई है। मैं सादत बंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था तब तो सपली आई है। क्या बात है बाबा, मैं उसी को देखता था तभी तो सपली आई है। तब तो सपली आई है। क्या बात है, नौजवानों के चेहरे पे माशाल्लाह जो रौनक आ जाती है, रौनक आ गई। उनको देखे थे जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। अच्छा, कराची में आप देखें किस कदर रश है अजमल शोभी साहब, कि तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ, तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ, फंसा है सब स्टाफ। अब ऑफिसों में तेरा रोकथाम करते हैं, अब ऑफिसों में तेरा रोकथाम करते हैं। यहाँ तू काम पे मेकअप बगैर आया कर, यहाँ तू काम पे मेकअप बगैर आया कर, तजाविज़ात ट्रैफिक को जाम करते हैं। क्या बात है सर, वाह वाह। तजाविज़ात, तजाविज़ात तो ये लीपा पोती जो है तजाविज़ात है, ये अक्सर तजाविज़ात। आदमी मबहूत हो जाता है, काम ही नहीं कर रहा। तजाविज़ात, क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। काम बाल बेच के ही हो रहा है, उसी कमरे से गुजर रहा है। हाँ उसी बात है, क्या बात है सर, वाह वाह। तजाविज़ात ट्रैफिक को जाम करते हैं, वाह। अच्छा, कुछ ऑटोमोबाइल के ताज सुनाता हूँ आपको। अगर इस दौर में इकबाल होते और जो तवानाई का बहरान है, था पराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, था पराडो में जो महमूद तो कोरे में अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज।
कपराड़ों में जो महमूद तो कोरे में आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जू ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। महमूद, क्या बात है सर, वाह। जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। और दूसरी शिकायत देखें कि चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, ये किसकी डॉक्टर फिट लग गई है, फिटकार। हाँ, फिटकार। चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, ये किसकी डॉक्टर फिट लग गई है। कहा उसने ड्रिप लगनी थी तुझको, तो कहा उसने ड्रिप लगनी थी तुझको, मगर सीएनजी किट लग गई है। हाय 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 हाय, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त। कहा उसने मुकर्रर सर, मुकर्रर। चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, ये किसकी डॉक्टर फिट लग गई है। कहा उसने ड्रिप लगनी थी तुझको, मगर सीएनजी किट लग गई है। वाह वाह, कहा उसने ड्रिप लगनी थी तुझको, मगर सीएनजी किट लग गई है। क्या बात, सीएनजी किट लग गई है। अच्छा, ये कार हम चलाते हैं, इसका मसरफ तो जाहिर फासले तय करना है ना। एक और मसरफ भी बताता हूँ मैं आपको। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो तस्वुराती आंख से देखें कि एक बराबर तो तीन है पीछे, एक बराबर तो तीन है पीछे, शेख साहब का दिल लुभाती हैं। क्या बात है सर, वाह वाह। एक बराबर तो तीन है पीछे, शेख साहब का दिल लुभाती है। कार एक मजहबी सवारी है, बीवियां इसमें चार आती हैं। क्या बात है, क्यों सत्तार भाई, कितनी है? एक ही है, अभी तक एक ही है। एक मोहब्बत शक्ल देखेंगे कैसे बताया, एक ही है। एक मोहब्बत काफी है, बाकी खेल इजाफी है। बाकी खेल इजाफी है, देख, वाह जी वाह। कार एक, और चाय आ गई साहब। हाँ जी, चाय पीजिए। अच्छा कि हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, महंगाई हो गई, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, कल जो बेगम ने मांगी हमसे राहे। हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय। बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। आप देखिए बहुत अच्छा रे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे क्या बात की आपने पे हुआ है मोहब्बत का मुकाबला, जिसको समझा था सना, वो निकला सनाउल्लाह। क्या बात है, जबरदस्त भाई। अच्छा, मैं बताता चलूँ साथ साथ ये कहता चलो, कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने मेरा पेज, जिस पेज मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें, अपनी अपनी टाइमलाइन पे उसको शेयर भी कर दें। और मेरा पेज अगर आपने अभी लाइक और फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम लाइव होगा, कुछ होगा, तो वो फिर फ़ौरन आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। और उसके साथ एक और ज़रूरी बात कि ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं, कल ये प्रोग्राम आपको फेसबुक पर नहीं मिलेगा। क्यों? बस मेरी मर्जी भाई, ज़बरदस्ती है हमारी, तो हम तो घंट में कहते नहीं मिलेगा। कल के बाद ये प्रोग्राम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और पूरा एक एडिट के साथ, नाम के साथ, पूरी तरतीब के साथ, इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी के सौदे हैं तो हम तो अपनी तरफ से बड़ा कहते हैं कि कल ही होगा, परसों ही, तरसों ही होगा, मगर एक पल की खबर नहीं हमें तो। क्या बात है, क्या बात। तो ये बड़ा ज़रूरी, तो ये प्रोग्राम आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, आप मेरे पेज पर जाएंगे, सारे लिंक वहाँ लगे हुए, सारे प्रोग्राम लगे हुए। हसन का जो अभी लास्ट सैटरडे का प्रोग्राम था वो भी इसमें लगा, उससे पहले भी तमाम ट्रांसमिशन मेरी, मगर उसके साथ फिर भी मेरा जो यूट्यूब चैनल वो है MAKS Max HDTV। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें और इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, और सारे प्रोग्राम मौजूद हैं। ये प्रोग्राम भी आपको वहाँ मिलेगा, और जब चाहे जैसे चाहे आप देखते चलें। वाह हुआ जी। और वो और दूसरा वो मैं बता रहा हूँ, और उसके अलावा जो है इंस्टा पे भी आप बिल्कुल मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं मुझे। और नहीं, मैं सब जगह बता रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल इंस्टा पे आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी। और उसके साथ साथ टिकटॉक जो है, आपका पता है टिकटॉक की बीमारी सबको लगी हुई है, तो मुझे भी लग गई वो। अच्छा बहुत पहले से थी। अच्छा, मैं कोई एक्स्ट्रा टिकटॉक नहीं करता। हाँ। मैं तो अपनी, मेरे प्रोग्राम जो है, मैं अपने प्रोग्रामों के क्लिप लगा। अब जैसे आपसे बात हो रही हमारी नहीं, हाँ। तो ये कल आप टिकटॉक पे देखिएगा, आपको ये आपके सारे छचोरपना मिलेगा आपको। देखिए मुझे इख्तलाफ है। नहीं, ये आप उंगली किस पे उठा रहे हैं? ये मैंने उंगली मोड़ ली अपनी तरफ, मेरी तरफ इशारा कर रहा। नहीं, आप मतलब हमें अंगूठा दिखा रहे हैं, हद हो गई। अच्छा, पहले क्या होता था कि तमीज नहीं, तुम यार बड़ों को अंगूठे दिखाते हो, उंगली उठाते हो, और अब तो कहते हैं अबे कम से कम एक
एक वो तो लाइक तो करते कम से कम, लाइक तो यही है ना कि जा मेरे अंगूठे से, मेरे ठेंगे से, मेरे ठेंगे थे, मेरे ठेंगे से, जा मेरे ठेंगे से। अच्छा, मैंने तो जो है ना वो ठेंगा बिल्कुल उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया है। वो दिल का ऑप्शन है, वो मैं वो दे देता हूँ। तो एक किस को देती है आप? अरे साहब, उसकी फोटो स्ट्रेट बहुत करा ली है मैंने। अच्छा, ओह सही है, मतलब सही है। एक्सरे में नजर नहीं आता, अच्छा, आशिकी से एक्सरे में नजर नहीं आती, आशिकी से दिखाई जाती है। हाँ। ये बताता है टूटता दिल का, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। हाँ, जब भी तो टूटता है वो, जब भी तो टूटता है। तो जनाब मैं बता रहा था कि टिकटॉक पर भी आप यकीनन मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और टिकटॉक पर भी जो है आप यकीन जाएंगे वो अजमल शोबी ऑफिशियल, अजमल खान शोबी जो वो टिकटॉक पर है, और इंस्टा पर जो है वो अजमल शोबी .official है, बिल्कुल है। और लिंक्डइन पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, जितने सोशल मीडिया के तमाम जगह। और आप उसके साथ साथ स्नैक वीडियो पर भी मुझे देख सकते हैं, मैं स्नैक वीडियो पर भी मौजूद हूँ। जितने छछोर बनेंगे जो स्टेशन सब जगह मिलूंगा मैं आपको। आपने लिए तो ऐसा मत कहें। नहीं, क्यों? मेरी मर्जी भाई। नहीं, आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी, आपके जिस्म आपकी मर्जी है, बस फिर इससे बड़ी क्या बात होगी? इससे बड़ी क्या बात होगी? जब ये जुमला चल पड़ा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो भाई मेरी मर्जी। नहीं, आपकी मर्जी इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि भाभी भी सुन रही है ये प्रोग्राम जो है। अरे सर, वैसे वाली वो तो कहते बॉडीगार्ड साथ आया हुआ है। अच्छा, बॉडीगार्ड के बगैर तो मैं आ भी नहीं सकता ना मैं, तो ये तो बॉडीगार्ड तो वैसे भी साथ है ना सर। क्या बात है। तो बहरहाल वो बात एक हंसी मजाक की है। हाँ, बात है कि तमाम मेरे प्रोग्रामों के जो तमाम ये क्लिप्स हैं, ये इनमें से जो खासकर क्लिप होते हैं वो निकाल के वो आपको टिकटॉक पे भी मिल जाते हैं। फिर वही जो इंस्टा पे भी मिलेंगे आपको, उसके तमाम वीडियो क्लिप मिलेंगे टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी, फिर उसके स्नैक वीडियो पे भी, फिर लिंक्डइन पर भी, और उसके बाद फिर ट्विटर पर भी, सब जगह मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, और सब जगह अल्लाह का शुक्र, आप सब मोहब्बत करते हैं, आप सब जगह मुझे लाइक और फॉलो कर रहे होते हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी लाइकनेस का, आपके फॉलो करने का, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा अबू हसाम कहते हैं मगर CNG किट लग गई है, ये बहुत खूब था, वाह वाह, ये बहुत खूब था। और मेरी हंसी नहीं रुक रही, हाँ निकल गई, हंसी नहीं हंसा निकल गया, हंसा निकल गया, मेरी हंसी ने सेकंड फॉर्म है मेरे ख्याल। हाँ, सेकंड फॉर्म, मेरी हंसी ने हंसा निकल गया सर। क्या बात है, ज़बरदस्त। और जनाब इसके अलावा अहमद शकील साहब का मैसेज भी है, और जनाब कहते हैं, क्या कहते हैं जनाब के नासिक भाई के लिए लिखा है कि अभी फिल बदी, अभी बिल्कुल मैंने लिखा है ये नासिक भाई के लिए। और कहते हैं कि नासिक ने कर दिया आशिक सब बैठ के इनको कर लो वाकिफ़, नासिफ ने कर दिया आशिक सब बैठ के कर लो इनको वाकिफ़। हाँ। और उसके बाद फिर हो ना जाए कहीं हाकम ज़रा, और फिर हो ना जाए कहीं हाकम ज़रा, वक्त फिर थम सा गया, वक्त फिर थम सा गया, हो गया है ये भी हमारी रफ्तार का वाकिफ़। शोभी भाई जनून इश्क का, शोभी जनून इश्क का तो छोड़ो अब, तो हंसी को कर लो वाकिफ़, पास से आपके आ गए हैं नासिफ। तो वो असल आपके नासिफ से वो उन्होंने वो वाकिफ़ का काफिया जो है, काफिया उन्होंने जोड़ा हुआ है, जोड़ा उसको। असल में रोमन में जब होता है थोड़ा सा रुक के पढ़ना पड़ता है, रोमन में ना, रोमन पे तो उनकी तरफ से सख्ती है, रोमन वालों की तरफ से रुक के पढ़ो, बात समझ में तो आए कम से कम। और जैसे ही कुछ वक्त और सुनेंगे इनको तो सब हो जाएंगे इनके मुताबिक, इनके नातिक जीते रहे सलामत रहे जोगिया की तरफ से जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और मसरूर हुसैन कहते हैं जनाब जी, फरमाइए जनाब, हुक्म कीजिए, क्या कुछ मसला है, बताइए क्या मसला है। आपने जनाब के आगे बात नहीं लिखी, बोलने तो सही कम से कम यार, क्या है। तो खैर बहरहाल अब इसके बाद जी एक पड़ोसन है मेरी चिमगाडर, एक पड़ोसन है मेरी चिमगाडर, जो कि बस रात में निकलती है, रात को निकलती है, जो कि बस रात को निकलती है। दूसरी भी है एक सियाह छतरी, सिर्फ बरसात में निकलती, सिर्फ बरसात में।
ये दूसरी भी है। हाँ हाँ, एक सिया छतरी, सिया छतरी सिर्फ बरसात बरसात में निकलती है। और शादी के बाद उसने कहा तुम बदल गए। शादी के बाद उसने कहा तुम बदल गए। क्या मेरा दिल जनाब के काबिल नहीं रहा? क्या मेरा दिल जनाब के काबिल नहीं रहा? मैंने कहा कि माह रुखी मीडिया के बीज, आपने इतने सारे सोशल मीडिया का दिया है, मैंने कहा कि माह रुखी मीडिया के बीज तुमने जो दिल दिया था मुझे मिल नहीं रहा। क्या बात है। दिल तुम्हें दिया था रखने को, तूने दिल को क्या है तपा के रख दिया सर, छुपा के क्या बरजस्सा लेकर आए यार, तपा के रख दिया सर। हाय 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 हाय, क्या बात है। अच्छा, दिल पे उर्दू शायरी में और नगमात में इस कदर शायरी हुई है, इस कदर नगमे गाए गए हैं, और इवन कौमी नगमा दिल दिल पाकिस्तान। फिर सर दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है वो, दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है। अरे क्या बात है। और दिल पे बहुत सारी दिल पे सर, दिल बहुत सारे आ जाएंगे। जी जी बेशक आ जाएंगे। अच्छा, मैं ये आपको सुनाना चाहता हूँ कि आजकल खाने पीने पे बड़ा जोर चल रहा है। तो हट जा भाई हट जा। अर्ज किया है कि क्या कुकर में गलाओगी मुझको? क्या कुकर में गलाओगी मुझको? देगची में पकाओगी मुझको? क्या बात है सर। क्या कुकर में गलाओगी मुझको? देगची में पकाओगी मुझको? बीफ भिंडी चिकन मटन पाए, बीफ भिंडी चिकन मटन पाए, क्या खिलाकर गुलाओगी मुझको? क्या खाकर? क्या खिलाकर गुलाओगी मुझको? अच्छा, खिलाकर गुलाओगी मुझको। हाँ पापा ये सारे शुगर के काम है। बीफ भिंडी चिकन मटन पाए, खाकर गुलाओगी मुझको? क्या खिलाकर गुलाओगी मुझको? और केक पर लिख दिया है मेरा नाम। केक पर लिख दिया मेरा नाम। साफ लगता है खाओगी मुझको? ओए क्या बात है सर, वाह वाह। साफ लगता है खाओगी मुझको? हाँ, केक पर लिख दिया है मेरा नाम। साफ लगता है खाओगी मुझको? वाह वाह। और मुझसे मोटे को कर दिया दुबला, मुझसे मोटे को कर दिया दुबला, ठीक से तोल पाओगी मुझको? हाँ, क्या बात है सर, ठीक से तोल पाओगी मुझको? तोल पाओगी मुझको? और टेढ़ा आंगन बना लिया घर में। टेढ़ा आंगन बना लिया घर में? यानी इसमें नचाओगी मुझको? क्या बात है सर, आंगन टेढ़ा है, नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। टेढ़ा आंगन बना लिया घर में, वाह वाह, यानी इसमें नचाओगी मुझको? बहुत अच्छे। और कम हवाओं का दबाव है जानी, कम हवा का दबाव है जानी, बाप से भी दबाओगी मुझको? बाप से भी दबाओगी मुझको? और शेर लिखिएगा कि मुझको साबुन समझ लिया है क्या? मुझको साबुन समझ लिया है क्या? और कितना घुलाओगी मुझको? क्या बात है, मुझको साबुन समझ लिया है क्या? और कितना घुलाओगी मुझको? और कितना? और माल मंडी है कोई माल नहीं, माल मंडी में कोई माल नहीं, पूरी मंडी घुमाओगी मुझको? क्या बात है सर, वाह वाह, पूरी मंडी घुमाओगी मुझको? और फिर नौजवान मुझे याद आया, मैं नौजवानों को बड़ा गमखार हूँ। बहुत गमखार है, बहुत गमखार हूँ, क्योंकि मैं नौजवानी के अभी तक है मुझ पर। आप तो छलक रही नौजवान, झलक रही है। ये तो रुई हुई लगा के आ गया, ये तो आपने मेकअप किया ना। मेरा जाती मुशाहिदा है ये, मेरा जाती मुशाहिदा है ये। बारिशों में जब आंख लड़ती है, बारिशों में जब आंख लड़ती है, उसके भाई चचा कजिन सबकी मूसलाधार मार पड़ती है। क्या बात है सर, क्या बात है, मुकर्रर सर, मुकर्रर। मेरा जाती मुशाहिदा है ये, बारिशों में जब आंख लड़ती है, उसके भाई चचा कजिन सबकी मूसलाधार मार पड़ती है। मूसलाधार मार पड़ती है, वाह वाह जी वाह, मूसलाधार मार पड़ती है। तो भाई मूसलाधार मार पड़ती है, बहुत जी, बहुत जबरदस्त। और कराची के आपके पास आ गए कि मैसेज आ गए? जी मैसेज कुछ आ रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, अभी मसरूर साहब ने पहले जनाब लिखा था, अब उन्होंने लिखा है हकीम भाई जनाब। अरे भाई मोहब्बत और मोहतरम अजमल शोभी खान। नहीं, मैं सर घर जा रहा हूँ, ये इन्हें नजर नहीं आ रहा। मैं घर जा रहा हूँ, इनको भाई मसरूर मैं घर जा रहा हूँ भाई, भी हकीम भाई को पुकारते रहे, तो बैठे वही जज्बाती हो रहे हैं भाई। नहीं मोहतरम, काबिल एहतराम मोहतरम, उसने देख कर भी शोभी अनदेखा कर दिया मुझको। हाँ, उसकी आंखों को क्या पड़ी है? वाह, अबे जालिम, कुछ तो सोच ले।
कभी तुझे भी हमसे मार पड़ी है। भाई आप तो हमारे पेट पे लात मारोगे यार, ऐसी शायरी करोगे तो यार। आई लव यू मसरूर, आई लव यू भाई। ये वाह। प्यारा, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त मुझे है। अंदाजा है वो आपके, बिल्कुल। हाँ। और ये सभी के दोस्त हैं। अच्छा, कराची की जिंदगी पे 2-4 खताब में हो जाए सर, हो जाए। फैज अगर कराची में होते, हम्म। ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 और अफराद। इसमें 20 अफराद, भला घुटन में कहाँ बाद नो बाहर चले, हाय भला घुटन में कहाँ बाद नो बाहर चले, न ला बलद मेरे ससुरालियों मुझे मारो, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। चले भी जाओगे गुलशन का कारोबार चले। वाह वाह। हाँ, चले भी जाओ, वाह सर, वाह वाह। चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। और फिर वो क्या हुआ कि हमारी आबादी थी 17 करोड़। उन्होंने ये देखा कि चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चल नहीं रहा है, अब हो गई 22-24 करोड़। तो अब शायद ये कहने पे मजबूर हो गया कि इतने छोटे से कमरे में जगह जगह बच्चे, इतने छोटे से कमरे में जगह जगह बच्चे, कैसा तूने कर डाला है सितम इजाद। वाह वाह। कैसा तूने कर डाला है सितम इजाद। शर्म से बोली मिल्ली नगमा सुना नहीं तुमने, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। कदम कदम, वाह 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 भाजी, वाह वाह। एक बार फिर वाह वाह मुकर, वाह जी वाह। अर्थ क्या है कि इतने छोटे से कमरे में जगह जगह बच्चे, इतने छोटे से कमरे में जगह जगह बच्चे, कैसा तूने कर डाला है सितम इजाद। शर्म से बोली मिलनी नगमा सुना नहीं तुमने, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। क्या बात है, वाह जी वाह। कदम कदम, इसलिए तो 22 करोड़ हो गए। 22 करोड़ हो गए। ये 22 भी जब हुआ था, अभी तो पता नहीं अब दोबारा नहीं होगी, ये आगे 1 करोड़ पहुंच चुका होगा आगे। हाँ, ये ज्यादा हो गया। हाँ तो ज्यादा, ये तो 2200 अभी बहुत पहले की 22 करोड़ चल रही है जी। अच्छा वाह। इतने छोटे से कमरे में। और साहब ये है, अच्छा हमारे प्रोग्राम मैं पहले तो तस्हीह कर दूं, मेरे बालों पे ना जाएं। मुमकिन है कि ये कुछ जो हैं विग हो, तो गंजी हजरात से माजरत के साथ कि वो हंसी थी स्याह अबाया में, वो हंसी थी स्याह अबाया में। ये गंजी हजरात में आपको बाद में मुखातिब करूँ, कराची की ज़िंदगी पे ये भरपूर कतार है। वाह 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 जी जी, वाह वाह। मतलब ये अभी साकिराने शहर कराची का जब मुशायरा था, आलमी मुशायरा था, तो उसमें अमरी नसीब अंबर जो कि निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, उन्होंने बतौर खास कहा कि नासिफ साहब वो सुनाई। और उसमें जो ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस मिला कि कराची की ज़िंदगी पे, बल्कि हर बड़े शहर की का वो अलमिया है कि वो हंसी थी स्याह अबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल। उसकी वो हंसी थी स्याह अबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल। फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल, चल बे घायल निकाल मोबाइल, फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल। वाह वाह, बहुत ठंडी बन रहा है। वाह जी वाह वाह। चल बे घायल। वाह। और गंजे कतार 2-4 कि दफतन। अच्छा, सिर्फ ये मतलब ये जुमले लगाना, या हम आजकल की नौजवान बच्चियां भी लगा रही है कि दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी। एक परी ने कस के फिक्र दे दिया, एक परी ने कस के फिक्र दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। क्या बात है। देख कर बोली वो मेरी विग, मेरी गोरी टिंड। अच्छा टिंड। देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंड, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। और अर्ज किया है कि बेमका थे मगर हमारे नाम, बेमका थे मगर हमारे नाम, पूरी स्कीम हाउसिंग कर दी। वाह वाह। पूरी स्कीम हाउसिंग कर दी। मिल गया सर पे एक वसी प्लॉट, नाई ने चाइना कटिंग कर दी, वाह वाह क्या बात है। वाह, मिल गया सर पे एक वसी प्लॉट, नाई ने चाइना कटिंग कर दी। अच्छा, ये गौर कीजिएगा कि जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों। क्या बात है, जबरदस्त। जमाने के तमस्कुर का है तन्हा सामना, अकेला मर्द गंजी खोपड़ी पाता है क्यों। मियाँ बीवी अगर गाड़ी के 2 पहिए हैं यार,
मियाँ बीवी अगर गाड़ी के दो पहिए हैं यार तो अगला व्हील ही चल चल के घिस जाता है, क्यों? बात तो सच है, अगले व्हील ज्यादा खींचते, ये बात तो सच है। हाँ। ये बड़ी दूर के लेके आए आप और बड़ी गहरी लाइन ये भी। अच्छा, इन तमाम के बावजूद मैं एक तसल्ली दे देता हूँ, उसको कंपास सेट करता हाँ, हूँ कि गंज का रंज मत करो गंजो। हाँ, तसल्ली भी दे दिया, गंज का रंज मत करो गंजो। हंसने वाले तो कद्र खोते हैं, हाँ, हंसने वाले तो कद्र कद्र खोते खोते हैं, हैं। सिर्फ इंसान होता है गंजा, हाँ। बाल तो जानवर के होते हैं। क्या बात है, वो क्या खुश कर दिया, देखे जी क्या खुश कर दिया, जबरदस्त जी, सिर्फ जबरदस्त खुश कर दिया। इंसान होता है गंजा। वाह वाह, जबरदस्ती खुश कर दिया। और यूँ करते हैं, ज़रा आते हैं तो कुछ मैसेज शामिल करते चलें। जी जी। और ये मैसेज जनाब है हादी रज़ा कराची से। शोभी साहब ये ज़रूर पढ़ के सुनाइए। क्या पढ़ के सुनाना जी, बहुत तवील मैसेज कर दिया आपने। और ये आपने काफ़ी बड़ा जी, वो आपने वो कुछ एक हिकायत लिख के भेजी, बहुत बड़ी है, तवील है ये ज़रा सी। इंसान मट्टी है, हर चीज़ फ़ानी है, तो फिर गरूर तकब्बुर किस बात का? क्या बात? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम क्या लाए थे जो ख़त्म हो गया, तुमने क्या पैदा किया था जो ख़त्म हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और आप अब तुम्हारे बाद कल किसी और का हो जाएगा। इंसान से मांगा तो ज़ात तो ज़िल्लत मिली, अल्लाह से मांगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त मिली। तो ऐ मांगने वाले मांग इससे जो कुल कायनात का मालिक है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और बेशक मैंने तो शुरू में जो बात की मैंने वही कि बेशक जो मालिक जो चाहेगा ना वो होगा, वही कुछ भी कर ले। बस कहते हैं इंसान की जीत उसी में है कि जब वो अपने मालिक की चाहत में अपनी चाहत को शामिल कर दे, क्योंकि होना वही है जो उसकी चाहत है। क्या बात है। होना वही जो उसकी चाहत है। जब उसकी चाहत से होना है तो फिर अपनी चाहत को हम क्यों आगे बढ़ा दें, क्योंकि होना हो ही नहीं सकता वो तो। और जब अपनी चाहत को हम जब उसकी चाहत में खुश हो जाएंगे तो फिर वो अपनी चाहत को हमारी चाहत में मिला देगा, और फिर वही होगा, वही जो तुम चाहोगे वही होगा, क्योंकि वो उसकी चाहत होगा। मगर बात वो कहते हैं ना, वही बात है कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। क्या बात है ना, दोनों में से एक काम है, तो दोनों में कोई एक काम तो कर लो कम से कम, या तो उसके हो जाओ या उसको अपना बना लो। फ़ायदा दोनों सूरतों में ही है, बेशक फ़ायदा दोनों सूरतों में आपका ही है कि उसके हो जाओ तो भी फ़ायदा है, हाँ। उसको अपना बनाओ तो भी फ़ायदा। क्या बात है, विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। मगर बात ही कि बस करना तो है, पहले ये कर तो लो, सोच तो लो कि करना क्या है, होना है या बनाना है। तो दोनों में कोई भी एक काम कर लेंगे तो फ़ायदा। बात वही, मगर सोच की बात है। अगर हम ये सोच को बदल लें तो आज जो हम पर ये इतने मुश्किलात हमारे साथ हैं, ये सिर्फ हमारी सोच की वजह से तो है। क्या बात है, हमारी सोच की, क्योंकि हम पता आज के दौर में नासिब भाई यही हमारे साथ हो रहा है। हम कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं थोड़ी सी कोई आपके लिए अगर कहीं आपके बारे में बोल दूँगा, कहते यार अगर मैंने इनको ज़रा सा के आगे रेफ़र कर दिया तो ये तो आगे बढ़ जाएंगी, अबे मेरे क्या होगा, या मैं क्यों करूँ वहीं के लिए आगे, मैं क्यों उनकी फेवर करूँ आगे, मैं क्यों उनकी तारीफ़ करूँ आगे। हमारे ये तो चल रहा है ना, मतलब हमारे यहाँ अब यूँ समझ लें कि हमारे पास मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, नफ़रत के लिए 24 घंटे भी कम है। क्या बात है, नफ़रत के लिए 24 घंटे हम कहाँ जहाँ बैठेंगे बुग्ज़, हम एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होंगे, जहाँ की अच्छाई की बात आएगी ना कोई, तो फ़ौरन उठ के चल देंगे, कहेंगे यार अच्छा यार मेरे ख्याल काफ़ी देर हो गई मुझे यार, मैं चलता हूँ यार। हाँ। अच्छा वहीं खड़े अभी आप खड़े जाने के लिए खड़े हुए हैं और कहीं आपके दुश्मन की बात छिड़ गई, वहाँ पर कुर्सी खींच के फिर बैठ जाएंगे, वक्त फ़ौरन बैठ जाएंगे, फिर फ़ौरन बैठ जाएंगे, अबे हाँ यार वो तो यूँ। तो हमारे पास नफ़रत के लिए तो बहुत वक्त है, 24 घंटे भी कम है। मोहब्बत के लिए हमारे पास लम्हा भी नहीं है। अगर मोहब्बत और अगर हम सब में एक इत्तेफाक पैदा हो जाए, हम एक सब में एक दूसरे में एहसास पैदा हो जाए, तो ज़िंदगी कहते हैं बड़ी हसीन हो जाएगी। मगर हम में ये होगा कब? हम में से हर शख्स ये सोचता है कि मैं नहीं, पहले ये कर ले यार। मैं सोचता हूँ कि नहीं यार पहले काम ये करे। क्या बात, मैं कहता हूँ पहले जो पहल करेगा होगा। लीडर कौन बनता है? जो पहल करता है।
लीडर वही होता है जो पहल करता है। तो आप में असल में लीडरशिप की आप में वो गट सही नहीं, वो ताकत ही आपके अंदर नहीं कि आप लीडर बनना चाहें। आप लीडर बनना ही नहीं चाहते कभी भी। हाँ, हम ये क्वालिटी हम सब में ही है। ये है हम में, सब में। मगर बात हुई कि असल में हम सोचते हैं कि नहीं यार, मैंने कोई काम को बात कर रहा तो मैं सोचूंगा नासिब में पहले आगे चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नासिब अबे यार शोभी भाई मुझे सिखा रहे हैं, अबे खुद नहीं बढ़ रहे, देखो ये दिल में सोच आपकी भी होगी, मेरी होगी भी, ये नहीं बढ़ रहे। मगर बात इसका मतलब कि हम दोनों में वो ताकत ही नहीं, हम दोनों में गट्स ही नहीं है कि हम आगे बढ़ के लीडरशिप करें। लीडर जो होता है वो सोचता नहीं है, आप फ़ौरन आगे बढ़ें और फ़ौरन आप अटैक कर दें और उस काम के लिए जिसके लिए आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं नहीं करें, आप करें। जो पहल करता है वही लीडर होता है। लीडर उसी को कहते हैं जो पहले आगे बढ़ता है, जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें ताकत होती है आगे बढ़ने की। जो पहला कदम आगे उठा देता है वही लीडर बन जाता है। जो कदम पीछे होते हैं वो पीछे वाले लीडर नहीं होते। पीछे वाले तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, जो पीछे रहते हैं। जो आगे बढ़ते कामयाब वही होते हैं और हमेशा कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। तारीख के सुनहरे पन्नों पर जब आप जितने नाम उठाएंगे, जितने आप नाम उठाएंगे, सब वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा पहल की है, जिन्होंने हमेशा पहल की है। वही आज हमें याद हैं और जो पीछे थे हमें वो याद ही नहीं। हम कब क्यों याद रखेंगे? दुनिया उनकी याद नहीं, तारीख उन्हें नहीं लिखती। उन्हें तारीख कभी भी याद नहीं लिखती जो पीछे रहते, कभी याद नहीं। इस बात पे 4 मिसरे देखिए जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अर्ज़ किया है कि असलहा तूने दे दिया मौला, असलहा तूने दे दिया मौला, तूने दे दिया मौला, अब हमें इतनी फौकियत दे दे, हाय हाय, अब हमें इतनी फौकियत दे दे, क्या करेंगे 1000 तोपों का एक ही तोप शख्सियत दे दे। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। असलहा तूने दे दिया मौला, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी। अब हमें इतनी फौकियत दे दे, क्या करेंगे 1000 तोपों का एक ही तोप शख्सियत दे दे। और आपने अपने जो गुफ्तगू में खिताब में फरमाया कि मकरो फरेब बुग़्ज़ो अदावत तासुबात, मकरो फरेब बुग़्ज़ो अदावत तासुबात, दुनिया की हर बुराई हमारे ही घर में है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, कोई दुनिया की हर बुराई हमारे घर में है। और हम किस तरह जो है वो अपनी तहजीब से मुतासिर नहीं होते, बाहर की तहजीब को किस तरह अपने अंदर समझने लगे हैं कि घर महल जैसे हमारे मकबरे अहराम से, घर महल जैसे हमारे मकबरे अहराम से, ये ना हो तहजीब के हम नील में बहने लगे, ये ना हो तहजीब के हम नील में बहने लगे। हमने अम्मी को कई अरसे से मम्मी कर दिया, हमने अम्मी को कई अरसे से मम्मी कर दिया, शायद अपने बाप को फिरौन भी कहने लगे। वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शायद अपने घर महल जैसे हमारे मकबरे अहराम से, ये ना हो तहजीब के हम नील में बहने लगे। हमने अम्मी को कई अरसे से मम्मी कर दिया, शायद अपने बाप को फिरौन भी कहने लगे, शायद। और इसी तलमी को देखिएगा कि ज़माना, वक्त के फिरौनों से मुखातिब हूँ, कि ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है। किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते। वाह वाह, बहुत अच्छे। किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते है। फिरौनों की किस्मत में कहाँ आगोश धरती की, वाह वाह, ये लाशें रख लिए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, ये मुकर्रर होना चाहिए, बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत अच्छे। अर्ज़ क्या है, बहुत अच्छे। अर्ज़ क्या है, ये उन्हीं के लिए है जिनकी गर्दन में सरिये पड़े हुए हैं, सरिये पड़े हुए। ये बहुत बड़ा सोचने समझने की बात है। जी। ज़माना तो कहते हैं कि शायद तेरे दिल में उतर जाए ये बात, शायद के तेरे दिल में उतर जाए। जी ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, हमेशा किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते है। फिरौनों की किस्मत में कहाँ आगोश धरती की, ये लाशें रख लिए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते। वाह वाह, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। ये लाशें रख लिए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते। और अपने अजमल भाई, जो इस वक्त हमारे गरीब गुरबा इफलास ज़दा सैलाब ज़दगान का जो हाल है कि ज़मीं पे रोटी मयसर, न पैरहन न मकान, सब कुछ ढह गया, सब कुछ बह गया। ज़मीं पे रोटी मयसर, न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने लामखा के लिए, न कोई काम किए तूने लामखा के लिए। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। वाह वाह, अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, वाह, न तू ज़मीं के लिए है, ना आसमां के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दहल गया ये सोशल मीडिया पे, वो एक बच्ची जिसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या सानहा गुजर गया, उससे पूछा कि वो उसको एक रोटी हाथ में दी, उससे पूछा कि तेरी माँ कहाँ है?
उसने इधर उधर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ तो मर गई। हाय हाय हाय। सर मैं खुद सोशल मीडिया पे वो क्लिप देख रहा, छोटे छोटे बच्चे का। हाँ। मैं कहा 3-4 साल का बच्चा होगा। हाँ। वो बैठ के मट्टी से घास निकाल के घास खा रहा है बैठ के। घास मतलब घास खा रहा, और उसके बाद किसी ने सही लिखा कि काश के ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गए। बड़ा अच्छा लिखा उसने, जिसने लिखा बड़ा अच्छा पुख्ता बच्चे की तस्वीर। बच्चा बैठ के ऐसे हाथ में घास लिया वो, और घास खा रहा है बैठ के, खा रहा है घास, मट्टी से घास निकला हुआ जो, मतलब वो मट्टी में बैठा हुआ घास खा रहा है, और सन्नाटा पड़ा छोटा सा बच्चा। तो ये हमारी हुकूमत है, ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा हाल है। और हम देखें, हम इस वक्त मुल्क में अपने हैं, और दुनिया हम पे हंस रही है। हम पे हंस रही है कि ये है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान एक पाक सरजमीन है। पाक सरजमीन, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारा परचम, ग्रीन परचम, वाइट परचम, उस पर चांद सितारा, मतलब किस बात की निशानदेही करता है ये। मगर उसके बावजूद हम हैं क्या, हम कुछ भी नहीं है। हमारे साथ ये मसला है कि हम बस, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी हम आवाम में, आप में, हम शामिल हैं। हम बेवकूफ़ तरीन लोग हैं, बेवकूफ़ तरीन। हम एक बिरयानी पर, एक ज़बान पर, एक कहते हैं कि 500 रुपये 100 रुपये के लिए हम अपना ईमान बेच रहे हैं असल में। और फिर हमें ऐसे ही होगा कि जैसी कौम वैसी सरबराह होंगी। ऐसी जैसी कौम होगी वैसे सरबराह होंगे। सरबराह में तो वही आ रहे हैं ना। हम क्या आज इनके पीछे हैं तो कल उनके पीछे, परसों फिर उनके पीछे, फिर वो चेहरा बदल गया, फिर उनके खड़ा कर देंगे उठा के। तो हमारे इस वक्त हमारे सिस्टम जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि बस हालात जो है ना, बस हाथ से निकल चुका है। अल्लाह ताला से बस दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। हमारी तमाम कोई गुनाह हैं उन पर अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे हम सबको। क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आप देखें, सिर्फ कराची के नहीं, सिंध के नहीं, पूरे पंजाब तक में देखें। सवात को देखिए क्या हाल हो चुका है कि सवात के ऐसे कि वहाँ पर लोग तफरीह के लिए जाते थे, आज वो खंडर बन चुका। खंडर बिल्कुल खंडर, लगता ही कि वो पानी बह रहा है। वहाँ सिंध में जाएँ, पानी दरिया बने, मतलब सरों से ऊपर पानी बह रहा है। आप देखें वहाँ पर सैलाब के अंदर 5 जो भाई जो पत्थर पे खड़े थे, जिसकी वीडियो चली, वो खड़े वहीं से पानी बहा के लेगा। कितना होगा पानी का प्रेशर जा रहा है, पानी कितना प्रेशर, आखिर में पत्थर को बहा के ले गया वो। फिर उसके बाद देखा कि मैंने वो आज देखा था एक वीडियो जारी कि बच्चे की लाश तैरती हुई जा रही है उस पर। मतलब अब क्या देखें, क्या बताएं, क्या हाल है। अल्लाह ताला माफ़ करे। इस वक्त जो हाल चल रहा है हमारे में, इस वक्त सैलाब ज़दगान का और सैलाब का जो हाल चल रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करे। बहुत बुरा हाल है, सब बहुत बुरा हाल चल रहा है। बस ये मैंने जो प्रोग्राम, आप कहेंगे कि मैं शोक साहब आप ये सब करने के बाद आपने, तो ये प्रोग्राम रखना मकसद है कि थोड़ा सी बात, हम अपनी बात को भी साथ लेकर चलेंगे, और थोड़ा सा एक मूड को भी साथ साथ रिलैक्स करते चलें। और इसी दरमियान में अपना जिक्र भी, क्यों हम उनको नहीं भूल सकते, हम उनको कैसे भूल सकते, हम भी तो हैं, वो हमारे साथ क्या, और हम भी तो उन्हीं में शामिल हैं। सिर्फ हम पक्के घरों में रह रहे हैं, उसके बावजूद तो आप देखिए कराची में क्या हाल हो चुका है। हर जगह रोड टूटे पड़े। आप कहीं किसी रोड से गुजरें, मट्टी धूल उड़ रही है, रोड टूटे हुए सारे, ट्रैफिक हर जगह जाम हो चुकी है। बारिशों के बाद बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पानी अभी तक सड़कों पर भरा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कराची लगता है ये वही रोशनियों का शहर है कराची। ये कौन कहेगी कराची, मैं तो नहीं कह सकता कराची इसको, ये कराची था कभी, अब कराची नहीं है ये। अब तो बिल्कुल ये कहना चाहिए गंदगियों का शहर बन चुका है। कचरे ढेर पड़े हुए हर जगह ये हाल हो रहा है। पूरे सिंध में ये हाल है, पूरे पंजाब में ये हाल है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। हम सब के बड़े गुनाहगार लोग हैं, सारे गुनाहगार लोग हैं, और सबसे ज़्यादा गुनाहगार तो है जो आवाम का टैक्स खा के बैठे हैं। और हम आवाम पर टैक्स डाले जा रहे हैं अपने ख़जानों को भरने के लिए, आवाम की जेबों, आवाम की खाल को नोच रहे हैं। आप ये देखें, अपने ख़जानों को भरने के लिए, अपने कर्ज़ों को उतारने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवाम की खाल नोच रहे हैं। ये क्या है कि इसी के बिल देख लें कि बंदा ने कुछ भी खर्च नहीं किया, कहीं भी 1 रुपया ज़ीरो। मेरे अपने जानने वालों में 0 यूनिट पर 8,000 7,000 का बिल आ गया। यूनिट 0 है, मतलब वो बंद पड़ी, जगह बंद पड़ी, सब कुछ बंद पड़ी, उसके बावजूद 8,000 का बिल है। उस पर नज़र आ रहा, लिखा है कि कोई यूनिट नहीं है, कोई खर्च ही नहीं है। क्यों नहीं खर्च, तुमने क्यों खर्च, हम तो पैसे लेंगे, तुमने क्यों नहीं खर्च किया, हमने तो दी थी तुम्हें, तुमने खर्च किया। अभी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बस यही तो बात है। अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला अपना रहम करे सबसे। बस आप सबसे ही करूँगा कि दुआ कीजिएगा, मेरे लिए सबके हक़ में दुआ करें अल्लाह ताला सब पर, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम कर दे। और ख़ास तौर पर हमारे देखें, फिर हमारे सियासतदानों को देखें कि 50-50 रुपये 100 रुपये दे के बाँट रहे, लाइन लगा के, और उनकी तस्वीरें बनवा रहे हैं। मीडिया वहाँ खड़ा होकर तस्वीरें बनवा के फेसबुक सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। लानत, ऐसे लोगों पे लानत भेजनी चाहिए, लानत भेजनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मगर ऐसे लोग पकड़ के मारें,
कहाँ के सियासतदान, कैसा सियासतदान है यार, कौन सा सियासतदान 100 रुपये दे के 100 रुपये को देने की चीज़ लानत है। 50 रुपये थे, 50 रुपये तो 50, चलो मैंने 50 बढ़ा दी, फिर भी टॉफी दिखा रही है। नहीं देखें, ये देखें, मतलब आप देखें, हद हो गई इस बात की। इससे बड़ी जलालत क्या होगी? लानत ऐसे लोगों पे, लानत भेजे ऐसे लोगों पे। क्या ये 50 रुपये की तस्वीरें बना रहे हैं? या कोई भी चीज़ें वहाँ देखें, जो इमदाद का सामान गया, लूट के वो सामान बिक रहा है वहाँ पर। सामान बेच रहे हैं, वहाँ के लोग सामान बेच रहे हैं बैठ के। आप ये देखें कितनी, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों को गर्क कर दे, ऐसा गर्क करे कि वहीं ज़मीन फटे और वहीं नीचे चले जाए वो। और बस जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, मेरी बात अगर आपको बुरी लगी। जी, गुफ्तगू तो आपकी मैं ऐसे हो जाता हूँ, कभी मैं ऐसे हो जाता हूँ, क्या करें, हालात ऐसे चल रहे, क्या करें। जी बिस्मिल्लाह। तो पहले तो उसकी ब्रिज करता हूँ मैं आपको। आपने जो गुफ्तगू फरमाई कि वो सूरत हाल ये हो गई है कि बुए रोटी जहाँ से आती हो, गरीब की जो पुकार है कि बुए रोटी जहाँ से आती हो, उस नगर में हमें बसा डालो। वाह वाह, बेशक। अब बुए गुल की बात नहीं रही। वैसे ही अब तो बुए रोटी, बेशक बुए रोटी जहाँ से आती हो, उस नगर में हमें बसा डालो। हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। बहुत अच्छा, वाह। हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। और कौम जो चीख रही है कि ये लड़खड़ाती क़यादत, ये बदक़िमाश निज़ाम, ये लड़खड़ाती क़यादत, ये बदक़िमाश निज़ाम, मैं कैसे मुल्क को आलाइशों से वाश करूं, मैं कैसे मुल्क को आलाइशों से वाश करूं। कोरोना, डेंगी, ये सैलाब, आस्तीन के सांप, मैं किसके जिस्म में अपना लहू तलाश करूं। क्या बात है सर, बहुत अच्छी, वाह, बहुत अच्छा। जिस तरह आपने बताया कि मतलब जो दादी रुकूम है, देखिए बिल्कुल वो हड़प कर रहे हैं, और वो क्या इमदादी सामान बेच, मतलब वो ट्रकों से सामान लूट के और फिर बेच रहे बैठे। यानी इंसानी जिंदगी की कोई वकार, कोई है नहीं, वकार कहाँ। इंसानी जिंदगी की अहमियत होती तो इंसान की अहमियत नहीं, जिंदगी क्या है, इंसान की अहमियत ही नहीं वहाँ पर। तो देखिए, मतलब आप देखें, इस बात से क्या होगा कि देख कर रोना नहीं है कि एक बच्चा, छोटा मासूम बच्चा बैठ के घास खा रहा है, बैठ के, मतलब इंसान का बच्चा है वो, इंसान का, जानवर का बच्चा नहीं है। इंसान का बच्चा घास खा रहा है, मट्टी से लता हुआ घास है वो, ऐसे यूँ निकाल के जड़ से उसके नीचे घास की जड़ें आ रही हैं, और वो यूँ ऊपर वो लेके खा रहा है, और फिर खाते बीच में से कोई और घास फूस आ रहा है तो निकाल के फेंक रहा है, कोई तिनका विनका। तो छोटा सा बच्चा है, उसके कीचड़ में बैठा हुआ वहाँ पर, और फिर बच्चों की ऐसे लाशें पड़ी कीचड़ के अंदर पड़ी हुई हैं, कोई वहाँ से पानी वहाँ से देख रहे। तो मतलब हमारी पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह ताला इन्हें और ज़्यादा हिम्मत दे। इन्होंने जो है बहुत वाकई मेहनत की, और अब ये जब से इन्होंने अपने आप को सरगर्म किया, वो बिल्कुल देखें कि लोगों को बचाते, हेलीकॉप्टर मुसलसल घूम रहे हैं, ऐसा लगे हुए, और लोगों को बचा रहे हैं। जहाँ जो होता है फ़ौरन उसको लेके जाते हैं। मैं देखा है कुछ और वीडियो देखी जब इन्होंने कुछ उसमें से एक आदमी को निकाला, हेलीकॉप्टर गया और बीच में जाके उसको उठा के ले गए मुख्तलिफ जगह पर, और फिर उन्होंने अपनी पूरी एक महीने की तमाम जितने सीनियर अफसरान हैं सारे, उन्होंने अपनी तनख्वाहें एक महीने की तनख्वाह जो डोनेट कर दी, पूरी तनख्वाह डोनेट कर दी सबने, जो ऊपर के अफसरान हैं सारे। तो अल्लाह ताला यकीन, हमारी पाकिस्तान आर्मी हर दौर में हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए काम करती है। हम कुछ भी कह लें, बिल्कुल जामिन है, किसी भी तरह हो वो हमारे मुल्क की जामिन है। और बिल्कुल ये शायद इसी वजह से चल भी रहा है मुल्क हमारा, इसी वजह से चल रहा है। ऊपर अल्लाह है और नीचे ये है। अल्लाह ने कुछ है कि अच्छे अल्लाह के बंदे हैं कुछ, जिनकी वजह से ये मुल्क हमारा चल रहा है, जिनकी वजह से, और कुछ वो है। बाकी खैर बहरहाल सिलसिला चलता रहेगा। जी बिस्मिल्लाह। वो सिलसिला जो है वो आपने थोड़ा सा गमगीन कर दिया है। हाँ बस क्या करें, बस असल में हालात ऐसे चल रहे हैं, थोड़ा सा इसके साथ साथ चीज़ें सारी डिस्कस हो रही है। तो फिर जी, रफ्ता रफ्ता रास्ते के सब घड़े पाटे गए, कवाफी का लुत्फ लीजिएगा। रफ्ता रफ्ता रास्ते के सब घड़े पाटे गए, तब वो मेरे घर में आए और सन्नाटे गए। वाह वाह, जरा उस ट्रांस से निकलता होगा। तब वो मेरे घर में आए और सन्नाटे गए। क्या कहूँ आज़ादी निस्मा का औजो इर्तका। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या कहूँ आज़ादी निस्मा का औजो इर्तका, मुर्गियों के जुर्म में मुर्गों के सर काटे गए। वाह जी वाह वाह, बहुत मुर्गियों के जुर्म में मुर्गों के सर काटे गए। बहुत अच्छे। और चैंपियन ने चैंपियंस के भी उड़ा डाले बबल्स। वाह, चैंपियन ने चैंपियंस के भी उड़ा डाले बबल्स। नशा कुछ हल्का हुआ तो सर के गन्नाटे गए। क्या बात है, वाह वाह। नशा कुछ हल्का हुआ तो सर के गन्नाटे गए। और रहजनी में भी निफासत है नुमाया आजकल।
बहुत अच्छा। रहज़नी में भी निफासत है नुमाया आजकल। अब निकाबें आ गई चेहरे पे और ढाटे गए। क्या बात है सर, बाबा बहुत अच्छी। अब निकाबें आ गई चेहरे पे और ढाटे गए। और क्या खबर, क्या ऐसा खतरा था मेरे सयाद को, क्या खबर, क्या ऐसा खतरा था मेरे सयाद को। इंतहा है तितलियों तक के भी पर काटे गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इंतहा है तितलियों तक के भी पर काटे गए। और शेर देखिएगा कि ये जरा सा मिजाज जरा अलग कर देगा कि रात को मैं इस खतर से दूर सोया था मगर, रात को मैं इस खतर से दूर सोया था मगर कै कशां तक नैयरा बेगम के खर्राटे गए। वाह 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 वाह। कै कशां तक नैयरा बेगम के खर्राटे गए। और सो रही थी चारपाई पर कयामत बेखबर। वाह। सो रही थी चारपाई पर कयामत बेखबर। जब भी करवट ली मोहल्ले भर में चर्राटे गए। क्या बात है सर, वाह वाह। जब भी करवट ली मोहल्ले भर में चर्राटे गए। और उस कमेले में जिन्हें भी मिल गया सर का खिताब, उस कमेले में जिन्हें भी मिल गया सर का खिताब, उनके भी सरकार की जानिब से सर काटे गए। उनका भी सरकार की जानिब से सर काटे गए। और चमचागिरी दोस्तों आशा नहीं कोई हुनर। चमचागिरी दोस्तों आशा नहीं कोई हुनर। हाथ भी चूमे गए तो पाँव भी चाटे गए। क्या बात है सर, बाबा। हाथ भी चूमे गए तो पाँव भी। और ये देखिएगा अपने मजबूर शफी साहब के एक तरफ से तोहफतन भेजे गए फूलों के हार, एक तरफ से तोहफतन भेजे गए फूलों के हार, और दूसरी जानिब से भाया के लिए बांटे गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। दूसरी जानिब से भाया के लिए बांटे गए। और के गंदुमी आटे का गोरापन सभी को भा गया। गंदुमी आटे का गोरापन सभी को भाग गया। मार्केट से रफ्ता रफ्ता दूसरे आटे गए। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मार्केट से रफ्ता रफ्ता दूसरे आटे गए। और दुम हिलाने के तुफैल उनको विदारत मिल गई। दुम हिलाने के तुफैल उनको विजारत मिल गई। हम कुतुब खाने के कीड़े थे कुतुब चाटे गए। क्या बात है सर, बहुत अच्छी। हम कुतुब खाने के कीड़े थे कुतुब चाटे गए। और दाल पाकिस्तान की जूतों में अब बटने लगी। वाह वाह वाह। दाल पाकिस्तान की जूतों में अब बटने लगी। चाइना के शूज आए सर्विसों बांटे गए। वाह वाह, बहुत अच्छी जी, बहुत। चाइना के शूज आए सर्विसों बांटे गए। और जहाँ हथेली पर रखी शौके हुकूमत के लिए, जहाँ हथेली पर रखी शौके हुकूमत के लिए, वोट लेने के लिए हम चल के खुद फाटे गए। वाह जी वाह, वाह। वोट लेने के लिए हम चल के खुद फाटे गए। और माँ ने बुलवाया तो हमको याद आए लाख काम। माँ ने बुलवाया तो हमको याद आए लाख काम। रेशमा की काल पर भर भर के फर्राटे गए। क्या बात है सर, वाह। रेशमा की काल पर भर भर के फर्राटे गए। और आ गई वो बंद के बीवी जिंदगी में दोस्तों। क्या बात, बहुत अच्छा। आ गई वो बंद के बीवी जिंदगी में दोस्तों। देखना मुड़ मुड़ के और हाथों से वो टाटे गए। क्या बात है सर। देखना मुड़ मुड़ के और हाथों से वो टाटे गए। और आप देखिए, अब संजीदगी की तरफ आ रहा हूँ कि नफ्स के कुत्ते तेरे उस के छोड़कर धोबी का घर आया है जब से घाट पर। छोड़कर धोबी का घर आया है जब से घाट पर। नफ्स के कुत्ते तेरे उस दिन से सब घाटे गए। क्या बात है सर, बाबा। नफ्स के कुत्ते तेरे उस दिन से सब घाटे गए। और आई थी लंबे सफर के वास्ते मौत एक्सप्रेस। वाह, बहुत अच्छे। आई थी एक्सप्रेस, कब्र की बोगी में सब छोटे गए नाटे गए। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। कब्र की और मख्ता है कि हमने जब इस्लाह ली नासिफ किसी उस्ताद से, हमने जब इस्लाह ली नासिफ किसी उस्ताद से, काम के अशार जितने थे वो सब काटे गए। इसीलिए तो शायद अभी तक कोई छांटे नहीं गए। काटे तो गए, ये तो है। चले कुछ मैसेज शामिल कर लें। जी जी जी। और ये जनाब इसके बाद तस्लीम खान जी हमें इस वक्त देख रहे और कहते हैं आज तो दिल वालों का मुशायरा है जनाब। जी जनाब, बिल्कुल खान जी, आज दिल वालों का मुशायरा है और बड़ा ज़बरदस्त है। नासिफ साहब आज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। तो कुछ मूड के साथ साथ बात चल रही, बहुत सारी तमाम ही बातें साथ साथ चल रही हैं। और अली साइम शाह कहते हैं वाह वाह, क्या बात है जी इनकी, वाह वाह। नौशीन कामरान ने भी ज्वाइन किया, मज़ा आ गया माशाल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। और शबाना सुहेल कहती वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। और अबू अस्साम कहते हैं विगना अंडा दिया, वाह जी वाह, बहुत खूब, क्या मज़ा आ गया जी।
आज अयाज खान कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दिस, वालेकुम सलाम। एंड शोभी भाई आपका क्या हाल? अल्लाह का शुक्र जी मैं ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआ चाहिए। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग शो, लव यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत खुश हैं हम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके बाद जनाब फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। नौशीन कामरान कहते हैं आप अपने दोस्त शफीक भाई को भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले हम उन्हें, अपने शफीक भाई को। शफीक भाई की तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और शफीक भाई तो बस उनकी क्या बात है, वो तो ना उनको कभी भूल सकते हैं और ना वो कभी भूलने देंगे अपने आप को हमें। वो हमें तो हर वक्त याद रहते हैं। बस यहाँ की बात कमांडर सेफगार्ड नहीं। अच्छा। तो जनाब उसके अलावा और उसके बाद मोहम्मद फ़ारूक शाहीन को जानते होंगे, फ़ारूक शाहीन, वो भी इस वक्त में देख रहे हैं। अच्छा, जिनका मोहम्मद कहते हैं शोभी भाई, हकीम नासिब भाई सलाम, नासिब साहब सलाम जी। और उसके बाद अबू असाम कहते हैं शोभी भाई इन हुक्मरानों की तिजोरियों में जो इतना पैसा पड़ा है ये किस काम आएगा? ये सर उन्हीं के काम आएगा, और उनके काम आएगा भी कहाँ से आएगा? देखना वो उनके ऐसे रह जाएगा बस वो बस वो जहाँ आना वो वही काम आएगा, इनके काम का क्यों नहीं आएगा? कानून के काम में नहीं आया। किस मुंह से अवाम से इमदाद मांग रहे हैं? वो भाई बस अपने बैलेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मांग रहे हैं। उन्होंने करना क्या है? करना क्या? आप देखिए इससे पहले माजी में कितनी इमदादें जमा हुई हैं, किसको कितनी मिली हैं बताएं मुझे। किस डैम के लिए इतने पैसे जमा, डैम कहाँ गया? अभी तक डैम का नहीं पता चला कहाँ गया वो मेमर डैम और कौन सा डैम और फलाना डैम, वो कहाँ गया? अभी तक कोई पता नहीं डैम कहाँ गया। कितना खरबों डॉलर जमा हो गए डैम के लिए, मगर वो कहाँ गया? बस जो जमा करता है अपने साथ ले जाता है। वो कहता है भाई मैंने जमा किया यार, मेरा हिस्सा है भाई, मैंने जमा किया, मेरा हिस्सा है, डैम का कहाँ से आ गई? तो बहरहाल जी अल्लाह ताला माफ़ करे सबको और हम सबको इससे बस महफूज रखे। और उसके बाद जनाब अजमल सत्तार भाई को नहीं दिखाया आपने? सत्तार भाई को दिखा नहीं सकता था, सत्तार भाई सब में साइड में थे, इसलिए सत्तार भाई को नहीं दिखाया मैंने। सत्तार भाई से पूछ लिया हमने और उनको वैसे। और आपकी तबीयत कैसी है? इस्माइल मोहम्मद नुमाइश से, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन आमीन। मेरी तबीयत बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले वॉकर से था, तो अब वॉकर से थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ मैं, अब थोड़ा स्टिक पर आ गया हूँ। ज़रा सा मैं थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारी, अल्लाह का लाख शुक्र है। मगर थोड़ा वक्त लगेगा, आपको पता है तकलीफ़ आती तो तेज़ी से जाती, आराम से ही, मगर अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत आराम दिया हुआ है और धीरे धीरे आराम की जानिब हूँ मैं। बस कुछ बेहतरी हो रही है इंशाअल्लाह ताला। जी नासिर भाई जी, अब क्या कहते हैं? मेरे ख्याल आपके पास वक्त भी कम है। नहीं वक्त भी है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं। तो आपने जिक्र किया था नहीं हमारे समाज में जो मतलब नफरत की बड़ी गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा हम तो उस पर अपने 4 मिसरे मुझे मतलब गीबत करना हमारे समय, हम लोग गीबत करना हमें एक बड़ा फर्ज समझते हैं। हाँ, ये करिश्मा है सिर्फ गीबत का। हाँ क्या बात है, ये करिश्मा है सिर्फ गीबत का। बस बुराई कमा रहे हैं लोग। क्या बात है, जबरदस्त। बस बुराई कमा रहे हैं लोग, सामने दाल रखी है लेकिन दाल और गोश्त खा रहे हैं लोग। क्या बात है, सामने दाल रखी है लेकिन दाल अपने मरे हुए भाई के गोश्त खा रहे हैं। बिल्कुल सामने दाल रखी है लेकिन दाल और गोश्त खा रहे हैं लोग। क्या बात है, ये करिश्मा है सिर्फ गीबत है। गीबत तो करना यही तो है कि अपने भाई का गोश्त खाना है। और खाने पीने का कि इकबाल के 3 मिसर लगाए हैं, तज़मीनी ही वो है, जो जर्दा ना हो तो पुलाव अधूरा। जो जर्दा ना हो तो पुलाव अधूरा, जो जर्दा ना हो तो पुलाव, और करेले भी लाजिम हो कीमा फ्राई। जो जर्दा ना हो तो पुलाव अधूरा, करेले भी लाजिम हो कीमा फ्राई, डिबोकर में चाय में खाता हूँ बिस्किट, अजब चीज है लज्जत आशनाई। क्या बात है सर, वाह 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 जी वाह। डिबोकर में चाय में खाता हूँ बिस्किट, इसका मजा भी अलग है, वाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई, वाह वाह। और साहब तरन्नुम से कुछ सुनाता हूँ। वो क्या आप, मैं बोलने वाला था, ये पेरोडी है। नहीं पेरोडी है, अल्लाह करेंगे आवाज साथ दे के। अब क्या है, पाए खाने की जिद ना करो, पाए खाने की जिद ना करो, बस करेलों के चटखार लो, बस करेलों के चटखार लो, पाए खाने की जिद ना करो। हम मटन बीफ का
कौरमा खाएंगे और बिरयानी खा खा के टकराएंगे। दूर से आप तकते रहो, पाए आने की जिद ना करो। बस करे लो के चटखारे लो, पाए खाने की जिद ना करो। यूरिक एसिड शुगर और है कोलेस्टेरोल, यूरिक एसिड शुगर और है कोलेस्टेरोल। आप खा खा के कितने हुए गोलमाल, जान जाती है जब और खाते हो तुम। उबली सब्जी से मैदा भरो, पाए आने की जिद ना करो। हम मटन बीफ का कौरमा खाएंगे और बिरयानी खा खा के डकराएंगे। पाए आने के जिद ना करो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। सब बहुत अच्छी, क्या बात ये है ना। देखिए मैं सोच रहा था, मैंने कहा तरन्नुम से कुछ होना चाहिए। हाँ, वो एक ज़माने में पढ़ता था। पहले हम जब शुरू में आए थे आपने काफ़ी पढ़ा था तरन्नुम। और मिज़ा में तरन्नुम होता है तो फिर वो अच्छी मज़ा आ जाता है, उससे कबूलियत भी हासिल होती है। और हमारा जो है एक दो शेर सुनाता हूँ मैं आपको। इस घुटनदार अजियत से निकल कर देखो, इस घुटनदार अजियत से निकल कर देखो। कभी पतलून से शलवार बदल कर देखो। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। कभी पतलून से शलवार बदल कर देखो। सर्दियां आते ही बन जाता है बंदा बंदर, सर्दियां आते ही बन जाता है बंदा बंदर। ठंडे पानी से नहाता है उछल कर देखो। क्या बात है सर, वाह वाह। ठंडे पानी से नहाता है उछल कर देखो। और देखना चाहते हो दूसरी शादी का रिजल्ट, देखना चाहते हो दूसरी शादी का रिजल्ट। उबले अंडे को तवे पर कभी तल कर देखो। वाह वाह वाह। उबले अंडे को। और साहब ये हमने दुनिया की तवारीख से सीखा ना सिर्फ, हमने दुनिया की तवारीख से सीखा ना सिर्फ। गोश्त गलने पे ना आता है तो गल कर देखो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी। गोश्त गलने पे ना आता हो तो गल कर देखो। ये है साहब, ये अंदाज है। और आपकी एक अरसे बाद आपकी कोशिश की और किया है जो फोन तो पड़ेगा उठाना, किया है जो फोन तो पड़ेगा उठाना। इजी लोड भेजा है मेरी रेहाना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल। देखो ये मोबाइल ये प्यारा मेटल की ये बॉडी भी कितनी हंसी है। कैसे जाने तुम्हें ओ जाने वाले, हे मोबाइल अब्बा का मेरा नहीं है। आज कहीं दोस्तों को तुम ना ये बताना, इजी लोड भेजा है मेरी रेहाना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। क्या बात है सर, क्या बात है। जबरदस्त।
आज आपने पिछले नासिफ को जो है जवान नहीं होना चाहिए ना भाई, नासिफ तो जवान है, वैसे जवान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, नासिफ तो है ही जवान, नासिफ तो आपकी दावत है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नासिफ तो जवान है, नासिफ तो भाई सलामत रखे आप माशाल्लाह सर, आप तो हर दौर में जवान है माशाल्लाह। अब तो अच्छा लगा। इंसान की सोच भी तो है ना, हाँ। जहन भी तो इंसान का, बिल्कुल कहते सबसे ज़्यादा तो बूढ़ा जहन होता है ना, जहन से इंसान ज़्यादा बूढ़ा होता है। बिल्कुल, तफक्कुरात तो हर एक के उस पे आते हैं, ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा करम है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लफ्ज़ से, मेरे हर्फ से, मेरी किसी अदा से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को आज़ुर्दगी ना हो। हालांकि सजाए रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शगाफ रखते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। एक तू ही मेरे जख्म का, एक तू ही मेरे दर्द का मफहूम समझ ले, हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। क्या बात है सर, जबरदस्त। एक तू ही मेरे दर्द का मफहूम समझ ले, हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को हंसाने, लोगों के लिए तबस्सुम का सामान करने के एवज़ मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ और आफियत की शीरीनी घोल दें। बेशक, और बड़ी बात है, कहते हैं ये किसी के लबों पे मुस्कुराहट लाना भी तो सदका जारी है। क्या बात है, ये भी तो देखिए, कोई अगर उदास बैठे, गम में बैठा और आपने उसके लबों पे मुस्कुराहट लिया है, थोड़ा सा उसको उससे निकाल दिया, वो अपने गमों से निकल गया, तो ये भी सदका जारी है। किसी को गमों से निकालना भी माशाल्लाह, ये तो आप बड़ा काम कर रहे सर। ये तो इसमें तो आप, मैं कहता तो रईस क्या, बल्कि तो रईस हैं आप तो इसमें तो। इतना कुछ आपको मिल रहा होगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी क्या मूड बना, अब क्या निकाला आपने सर? कि वो पाकिस्तान के जो हालात है, जो गरीब का है, कि क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, क्यों अभी और बढ़ेगी सर, बेफिक्र है, अभी और बढ़ेगी। क्यों पेट्रोल भी बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो, भैंस क्या पेट्रोल पीती है? क्या बात है सर, दूध वालों जरा बताओ तो भैंस क्या पेट्रोल पीती है? ये तो बात सही, पेट्रोल बढ़ता है सब बढ़ जाते हैं। हाँ, सब बढ़ जाते, सब बढ़ जाते, पता नहीं क्या वजह, क्यों? हुक्मरानों, तुम्हारे रास्ते में ओगरा का अजाब पड़ता है, पड़ेगा, ओगरा का अजाब पड़ता है। तेल से छेड़छाड़ ठीक नहीं, पेट्रोल आग भी पकड़ता है। क्या बात है सर, जबरदस्त है। आवाम जब तक सोई हुई है, बेहिसी के बदले ले रही है, सही है, लेकिन जब ये बेदार हो गए, अवाम बेदार हो गए, तो पेट्रोल आग भी पकड़ता है। तो अपनी पॉलिसी, अवाम को बेदार होना चाहिए। कब उठेगी? पता नहीं, समझ में नहीं आता कब उठेगी ये। मतलब हम बचपन में अम्मी हमारी बताती थी कि मतलब बचपन में अयूब खान का दौर था, किसके दौर में, करे पता नहीं 25 पैसे या 10 पैसे बढ़ गए थे। हाँ, वो चीनी पे अयूब खान का दौर था का, कि उसमें चीनी बढ़ के लोग बाहर निकले। मतलब उन्होंने अयूब को तहा करना, और अयूब खान ने अपना रिजाइन कर चले गए, तो चले गए। मतलब अब वो तो यहाँ चीख अच्छा बेचारे, पता कि ये भी मसला ये भी है, साथ साथ आवाम क्यों नहीं निकलती। थोड़ा सा मेरा जो अपना ये कि माशी तौर पर अब आवाम को इतना मफलूज कर दिया है ना, वो मफलूज हो गई बिल्कुल ज़हनी तौर पर माजूर, क्योंकि वो सोचते कि यार अब एहतजाज में निकलेंगे, वो पूरा निकलेगा। मजदूर बेचारा, ये नौकरी वाला वहाँ जाएगा तो कहता है ये पैसे कट जाएंगे। मालिकान भी तो है ना अपना बिल, वो क्योंकि मालिकान की दुम पे पाँव होता है, अगर वहाँ बाहर निकलते कहीं भी आएगा, दुम पे पाँव देने क्या आएगा ना। तो वो फिर कहते क्या भाई ये, तो वो कहते वहाँ निकले तो चलो फिर कल नहीं आना, जाओ तो जाओ एहतजाज ही करते जाओ खड़े होकर। या नौकरी वाला या मजदूर बेचारा जाएगा करने, तो कहेगा मैं अगर यहाँ सुबह शाम से एहतजाज करूँगी तो मेरे घर बच्चे क्या खाएंगे मेरे। तो मतलब इस माशी तौर पर जो है वो हमारे हुकूमतों ने, हमारे हुक्मरानों ने आवाम को मफलूज फालिज गिरा दिया, बिल्कुल मफलूज कर दिया कि बेचारे कुछ हिल जुल नहीं सकते। उनका सांस मतलब गर्दन पे हाथ दबा दिए कि आवाज़ भी नहीं निकलती। ऐसा ही है इस वक्त ऐसे, तो ये बेचारे क्या करेंगे? वही आप देख रहे हैं, जब इतनी चीज़ इधर से बिल डाल दिया बिजली का, तो अब वो जो मर रहे थे उन पर और मार दिया। उन्होंने देखा यार ये तो अभी हाथ लगा के देगा, कह रहे हैं थोड़ा सा आ रही यार, उनका और दबा दो और गर्दन में हाथ रख दिया, अब निकाल सांस तो बेटा। अल्लाह, तो अब ये वही हुआ ना, देखें। हाँ, गुर्बत से तंग आकर लटक कर मरा जरूर। हाँ, ये इसी देखिए हमारी ये गुर्बत से तंग आकर लटक कर मरा जरूर, और कोई था नेक काम जो बंदे से हो गया,
कोई था नेक काम जो बंदे से हो गया। मस्जिद के पेश इमाम ने उसको कफन दिया, तुरबत का इंतजाम भी चंदे से हो गया। चंदे से हो गया। देख अब ये तो यानी उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कफन दफन के लिए। अब गरीब के पास पैसे नहीं है। नहीं भाई, इस वक्त तो जीने से ज्यादा मरना महंगा है। महंगा है, जीने से ज्यादा मरना महंगा है। मतलब जीना तो मुश्किल है ही है। 50-50 हजार रुपए की कब्रें। बस फिर आप बोले उससे तो मरना महंगा है ना। तो हो अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारे मुल्क का ये तो हिसाब हो गया इस वक्त। या रब्बल आलमीन बना दीजिए। और सूरत हाल ये हो गई कि अब माएँ जो है वो कहने लगी हैं कि थैला देकर बोली माँ, थैला देकर बोली माँ, ममता के गुलशन के फूल, खाली पेट नहीं तालीम, पहले आटा फिर स्कूल। पहले आटा फिर स्कूल, सही बात है। हाँ? पहले आटा खाली पेट नहीं तालीम। हाँ। पहले आटा फिर स्कूल, पहले आटा फिर स्कूल। और आजमाइश की घड़ी है शोएब अपने अजमल भाई कि सरगर्म राहजन है ना अहल राह बर है। सरगर्म राहजन है ना अहल राह पर है। ये जंग की है हालत हम जिसमें जी रहे हैं। क्या बात है, जंग वाकई ऐसी हालत ये जंग की है हालत, उससे भी बदतर हालत हम जिसमें जी रहे हैं। अब फूंक फूंक कर सब अपने कदम उठाओ, हम दूध के जले हैं और छाछ पी रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। हम दूध के जले हैं। अब फूंक फूंक के सब अपने कदम उठाओ, हम दूध के जले हैं और छाछ पी रहे हैं। और मुफलिस की जब मौत हो रही है वो देखिएगा कि क्यों इसका कफन अंबरो काफूर से गुजरे, क्यों इसका कफन अंबरो काफूर से गुजरे, क्यों मुर्दा बदन शाह रहे दस्तूर से गुजरे, क्यों मुर्दा बदन शाह रहे दस्तूर से गुजरे। हम राइयो बेवा ने नकाहत से कहा है, भूखे का जनाजा रहे तंदूर से गुजरे। क्या बात है, भूखे का जनाजा ही है। हाँ, रहे तंदूर से गुजरे। भूखे का जनाजा रहे तंदूर। और गिरानी की फरमानी देखें कि अंडा खरीदना है तेरे वास्ते बबाल, अंडा खरीदना है तेरे वास्ते महाल, कल मुझ सियाह बख्श से बोला बटर फरोश। सफेदी देखिएगा कि अंडा खरीदना तेरे वास्ते, अंडा खरीदना है तेरे वास्ते महाल, कल मुझ सियाह बख्श से बोला बटर फरोश। आटा चिकन पुलाव शक्कर दूध घी दही, अशिया सफेद मुंह न लगाए सफेद पोश। वाह वाह, अब तो हाथ हो गई, तो भूल जाए अब तो। हाँ, भूल जाए। आटा चिकन पुलाव शक्कर दूध घी दही, अशिया सफेद मुंह न लगाए सफेद पोश। बिल्कुल, अब तो सफेद पोश की हालत से निकल गई, आउट हो चुकी। बिल्कुल ऐसा ही आउट हो चुके, बिल्कुल सही हो गया। वाह वाह। अब ये साहब ये और जो हमारी काबीना बनती हैं और वो होती है कि महंगाई का इफरीत नजर आएगा इसको। कोई भी नई हुकूमत आती है तो काबीना बड़ी तवील कि महंगाई का इफरीत नजर आएगा इसको, क्या सुरमा सुलेमानी लगा तो नहीं दोगे? क्या बात है, क्या सुरमा सुलेमानी लगा तो नहीं दोगे? क्या धूल तो झोंकोगे नहीं आंख में इसकी? काबीना को नाबीना बना तो नहीं दोगे? क्या बात है सर, वाह। काबीना को नाबीना बना तो नहीं दोगे? और काबीना को नाबीना बना तो नहीं दोगे? और महंगाई कमर तोड़ है खर्चे। वाह वाह। महंगाई कमर तोड़ है खर्चे। हर शख्स की गुर्बत ने कमर तोड़ के रख दी। क्या बात है सर, उम्मीद थी कप्तान से दिल जोई के, लेकिन उसकी भी सियासत ने कमर तोड़ के रख दी। वाह, उसकी भी सियासत ने कमर। और ये देखिएगा कि रश्क बिल गेट्स भी करता था मेरी दौलत पर, रश्क बिल गेट्स भी करता था मेरी दौलत पर, मेरी तारीफ से अखबार भरे थे सारे। क्या बात है, वाह जी वाह। मेरी तारीफ से अखबार भरे थे सारे, देखते थे मुझे हैरत से अरब शहजादे, मैंने शैतान के जब 60 टमाटर मारे। ओहो, वाह वाह। हाँ साहब, मैंने देखते थे हैरत से हैरत से अरब शहजादे, मैंने शैतान को जब 60 टमाटर मारे। और हम शायरों के लिए ही कि भाई क्या है कि उसका चेहरा है दश्त का सूरज। हम कहते हैं ना, उसका चेहरा है दश्त का सूरज, तशबीहात देते हैं। उसका चेहरा है दश्त का सूरज, आईना हुस्न के मुकाबिल कर। क्या बात है बाबा। उसका चेहरा है दश्त का सूरज, आईना हुस्न के मुकाबिल कर। उस पे गजले न लिख अबे भाड़ू, उससे सोलर एनर्जी हासिल कर। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह। सोलर एनर्जी हासिल कर। कुछ मैसेज शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बस अपने वाइंड अप की तरफ चलते हैं। और खुर्शीद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया और जनाब कहते हैं खुर्शीद अनवर साहब के
जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। FM 100 ज़बरदस्त। मैं प्लीज़ बोथ ऑफ यू इंशाल्लाह आवाम निकलेगी, जस्ट वेट। सर कब निकलेगी खुर्शीद भाई, कब निकलेगी? बस निकलना चाहिए। अब कब निकलेगी? ये ना हो कि बहुत देर कर दी मेहरबानी आती, ये ना हो जाए कहीं ना। तो बहरहाल जी, उसके बाद सकीना थैंक यू। शबाना से बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खुश रहें आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी। और उसके साथ साथ ज़रूर ये कहूँगा मैं जनाब कि आप ये कहना चाहेंगे अजमल भाई, जो गुफ्तगू हुई है उसको खुलासा बयान करते हैं जी कि जिस किस्म की भी तब्दीली वाक़ हो या इनकलाब आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे मुल्क को सलामत रखे। बस बेशक बेशक। ये मेरे मुल्क को बहुत तरक्की दें। आमीन, मेरे आमीन। मुल्क के जो पाक अवाम हैं उनके लिए खुशहाली क्या कोई सबब बनाएं, और इसको नेक और साले हुक्मरान अता फरमाएं। और मेरे मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो किसी तौर से जो है वो मजबूत हों, और एक अच्छी सरबराही हमारे मुल्क को अगर मैसर आ जाए तो ये मुल्क जो है वो हकीकतन चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन बन सकता है, बन सकता है। तो इसमें कोई निगेटिविटी का कोई सवाल नहीं है। मस्बत अंदाज में जो भी तहरीक चलती है वो इंशाल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की, वो तहरीक की बदौलत हमारा मुल्क तरक्की की राह पे इंशाल्लाह हो सकता है। इंशाल्लाह। सईद फरीद हुसैन साहब ने में ज्वाइन किया है। जी। जाते जाते में ज्वाइन किया इन्होंने। अच्छा। फरीद साहब जानते हैं? फरीद साहब, फरीद पब्लिशर। अच्छा फरीद भाई। फरीद भाई जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे वालेकुम अस्सलाम। फरीद भाई बहुत देर कर दी, मेहरबान आती आती इत्तेफाक से आज हम इतना लेट हो गए तो आप मिल गए, वरना तो हम जा चुके होते। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, और आपका नासिर भाई बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा एक अरसे के बाद, बिल्कुल बड़े लंबे गैप के बाद रही। और आज मैंने आपका एक और था तो जज्बाती, लेकिन उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत और गरीबों के लिए जो ख़ास तौर पर इल्तिफ़ात है, वो जब देखा मैंने तो बेख्तियार जो है वो आप पर प्यार भी आया। सर और असल में पता है कि अब हम सब भी तो वही है ना। हम सब भी तो वही है, सब हम अवामी तो है ना। मतलब हमारे साथ हो क्या रहा है, हम क्या रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम फिर वही मतलब आपको छोड़ के उसको की बत्ती है वो जिससे पीछे लगा दिया, फिर वही दौड़ते चले जाते, फिर वही होता है। फिर सालों से यही होता आ रहा है हमारे साथ। आप देखिए मतलब हम नस्ल आगे बढ़े, मगर हम वही के वही हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा गिर गए हम लोग। हम पहले ज़्यादा, आप देखें हमारे कराची का हाल क्या हो चुका है, आप सिंध का देख ले, पंजाब का देख ले, क्या हो रहा है इस वक्त। अगर कुछ भी बेहतर होता, अगर हमारे पास डैम बने होते, ये पानी जो इतना सैलाब है, ये सैलाब नहीं आता। सही बात है। डैम प्लानिंग नहीं, हमारी प्लानिंग नहीं, हमारा सिस्टम जो है ना, सिस्टम असल में आउट है, हमारे सिस्टम है ही नहीं कोई। सिस्टम अगर जब बन गया, एक चीज़ बन गई तो फिर वो बन जाएगी। फिर ये सारा पानी जो ज़ाया हुआ है ना, जिससे हमारी जानें भी गई हैं और फसलें तबाह हुई, सब कुछ। आप देखिए टमाटर 500 रुपये किलो हो गए टमाटर। बिल्कुल। और मजीद जो होने वाला है, कहत पड़ने वाला है। कहत पड़ने, क्योंकि फसलें तबाह हो गई। वहाँ ज़मीन में पानी भरे पड़े, वो पानी जब ख़त्म होगा, जब ज़मीनें सही होंगी तो फसलें होंगी जाके। तो ये अब कितना अर्सा लगे, कोई पता नहीं कब तक लगेगा, ये कोई पता नहीं है आगे क्या होगा। आप देखिए होगा क्या कि खाने को अगर कोई आटा भी मिल जाएगा तो गनीमत समझेंगे। हालात जो होने वाले हैं आगे, क्योंकि ये तो अभी है सैलाब, अब ये पानी खुश्क होगा, जाएगा, ख़त्म होगा, और आगे बारिशें ना हुई, अल्लाह करेगा ना हुआ से, ये सब कुछ ना हुआ तो इसको इस्टेब्लिश होने टाइम लगेगा। वो सही फरमाया आपने बहुत। तो वो टाइम लगेगा, वो चीज़ें सारी फसलें कुछ नहीं है, कुछ ना सब्जी होगी, ना कुछ होगा, क्या होगा। तो अल्लाह ताला माफ़ करे बस। और हमारे जाते 4 मिसरे और मैं सुना देता हूं। बिल्कुल दुआइयाँ हैं जी, बिल्कुल दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी। ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं। वाह वाह। नजर की तस्बीनी है, ये दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं। दुआओं का ब्रेक ऑयल हमारे साथ रहने दो, न जाने कब ब्रेकें जिंदगी की जाम हो जाएं। सर वाह बात। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें इंशाल्लाह। ज़िंदगी फिर दोबारा मुलाकात होगी, फिर दोबारा बुलाएंगे आपको, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, जल्द इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इसके साथ अब आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, और आप सबसे माज़रत के साथ कोई बात मेरी इससे रवानी में, इससे जोश में आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। मगर क्या करूँ, आपको पता है कि आप हमेशा मुझे देखते आते हैं कि जब मैं कुछ बातें करने भी आता हूँ तो फिर मैं आपिस बार हो जाता हूँ। मैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम सब भुगत रहे हैं ना।
हम सब ये नहीं कोई एक मैं भुगत रहा हूँ या आप भुगत रहे कोई और, हम सब भुगत रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। हम सब एक इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर सिस्टम अच्छा होता तो आज हम सब अच्छे होते, हम सब एक दूसरे को बुरा ना कर रहे होते, हम इस तरह बात ना कर रहे होते, हम अपने तारीफ़ें कर रहे होते एक दूसरे की तारीफ़ें, मगर हमसे नहीं होती ना, क्या करें। अब बात है कि थोड़ा या तो हम अपने आप को बदल लें या फिर भूल जाएं, अपने आप को मार लें। ऐसे मुल्क में रहने से बेहतर ये है कि फिर अपने आप को मार लें। लोग हम कहते हैं कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, हम ये कहते हैं, मगर हालात देखकर लगता है कि लोग वाकई सही कर रहे हैं। मगर फिर कहते हैं यार मादरे वतन है, इसको आप बनाने की कोशिश करो, अपने आप को सुधारने की कोशिश, अपने आप को सुधारो तो मुल्क सुधरेगा। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करता, कभी नहीं करता मैं कोशिश अपने आप को सुधारने की। मैं कहता हूँ वो सही हो जाए, बिल्कुल वो सही हो जाए, वो सही हो जाए। मैं तो मुझे क्या यार, आप यार मैं तो सही हूँ ना, मुझे क्या है, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं सही हूँ। ये मैं जो ना, मैं इस मैं ने हमें तबाह कर रखा है। जिस दिन ये मैं ख़त्म हो गई, जिस दिन हम बन गए, और हम कहते हैं जब हम होते हैं ना तो फिर वो एक कारवां बन जाता है। तो कारवां जब निकलता है तो उसमें पावर हो जाती है। एक लकड़ी को यूँ तोड़ दें, जब एक से ज़्यादा होती है तो उसको तोड़ना बिल मसला होता है, मुश्किल हो जाती है, तो उनमें ताकत आ जाती है। तो ये ताकत बनने में हमें टाइम लगेगा। जिस दिन हम आवाम सारी एक ताकत बन गए ना, उस दिन सब कुछ सीधा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद